वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने देखा था, लेकिन तब टेबुलर फॉर्म में देखा था, हमने विस्तार से चीज़ों को पढ़ा था। अब यहाँ पर अभ्यास करने का समय आ गया है। ये कुल मिलाकर टॉप 200 MCQs हैं जिनके माध्यम से आप बहुत बढ़िया अभ्यास कर सकते हैं और बहुत बढ़िया रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपका उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप आगामी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे प्री देने जा रहे हैं या मेंस, आपको इन प्रश्नों के जरिए अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें कि हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि दिसंबर 2018 में शुरू की गई अटल भाषांतर योजना। ठीक है, अटल भाषांतर योजना, इसको कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री का नाम सिर्फ आपको बताना है। एकदम सीधा सीधा प्रश्न है और योजनाओं से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न बनता है, जितने भी प्रश्न बनते हैं, उसमें यही सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, कब लॉन्च हुई है, कितने समय के लिए काम करेगी या हमेशा काम करेगी। हमेशा तो नहीं काम करती है, उसकी एक कार्यावधि होती है। और उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है जैसे कि बजट आवंटन, उद्देश्य, यही सब हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ अटल भाषांतर का बताइए कौन सा मंत्रालय है? तो ये आपका विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सी वाले को चुनिए। प्रश्न संख्या 2, 29 दिसंबर 2018, बाकायदा तारीख भी दी हुई है। तो इस तारीख को शुरू की गई संपन्न स्कीम जो है उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है। आपको ये बताना है कि उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अब यहाँ कहा गया कि ये जो स्कीम है इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये मामला कर्मचारियों की पेंशन का है। ठीक है, जो पेंशन धारक हैं उनके पेंशन को सही तरीके से और समयबद्ध बांटा जा सके, इसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। अब आपको बताना था सही कौन सा है। सही देखिए दोनों है, इसमें सी को हम इसीलिए चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़े और यहाँ देखिए समर्थ योजना को। समर्थ योजना के बारे में बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। बहुत सारे लोग इसमें चक्कर खा जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो असत्य और सत्य में से आपसे पूछ क्या रहा है ये अवश्य देख लीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। तो बताएं, इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है, शुरुआत इसकी दिसंबर 2020 में हुई थी। फिर ये वस्त्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा शुरू की गई और वस्त्र क्षेत्र से संबंधित स्किल डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। 1300 करोड़ रुपए के खर्चे पानी के साथ वर्ष 2017-18 से 19-20 के बीच में 3 साल के लिए चलेगी। तो बाकी सब कुछ इसमें ठीक है, लेकिन जो ऊपर का एकदम पहला स्टेटमेंट है वही गलत है। इसे दिसंबर 2020 में नहीं बल्कि 2017 में स्टार्ट किया गया था। प्रश्न संख्या 4, गंगा ग्राम योजना। अब इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से गंगा के किनारे स्थित कितने गांवों को स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास का आधार बनाया जाएगा, मतलब उनका एकीकृत विकास किया जाएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए कितने गांवों को इसमें टारगेट बनाया गया है और योजना कौन सी है? तो ये गंगा ग्राम योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये 4470 है। आपने कई बार ये आंकड़ा पढ़ा होगा। इसके बाद 5वें में देखें संकल्प और स्ट्राइव, ये दोनों योजनाओं का आपने कई बार पढ़ा था, मतलब पीछे जिक्र हो चुका है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से इन्हें चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है ये फिलहाल नहीं पूछा है, आगे वो भी पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल बताइए कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें से कौन हो सकता है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, 6वां, 3 नवंबर 2017 दीनदयाल स्पर्श योजना को शुरू किया गया था। समय दे रखा है, समय भी याद रखिएगा। फिलहाल आप ये बताइए कि इसमें से इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देख लीजिए, देखिए इसमें मेन उद्देश्य इसका वही है, डाक टिकटों के प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ाना, लोग टिकट इकट्ठा करने का। खासतौर पे जो युवा मतलब टीनेजर्स और बच्चे होते हैं उनके अंदर ये शौक होता है। बड़े होने पर तमाम दुनियादारी के चक्कर में ये शौक एक तरफ हो जाता है, लेकिन बचपन में सबके पास ये रुचि होती है। तो उस क्षेत्र में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखिए, सौभाग्य योजना के बारे में आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। अब कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, चारों को देख लेते हैं। देखिए ये योजना जो है इसको शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। इसका परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 में और उद्देश्य है देश के हर गाँव और शहर में बिजली घुमाना, मतलब बिजली प्रदान करना। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? सही सभी है, इसमें से कुछ गलत नहीं है, तो हम डी को चुनेंगे। ठीक है, इसके बाद 8वां, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करनी।
शुरुआत इसकी मई 2018 में हुई थी। उद्देश्य इसका 60 साल या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आर्थिक सहायता देने का है। और भारतीय जीवन बीमा निगम, चूंकि बीमा योजना है तो बीमा मतलब जो LIC है, बीमा निगम है, वो काम कर रहा है इसमें, और ये वित्त मंत्रालय की एक पहल है। आप ये बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? इसमें भी गलती इसके समय में है। जो चीज़ साधारण दिखाई देती है गड़बड़ वहीं पर होती है। ये 2018 में नहीं बल्कि माफ़ कीजिएगा, मई 2018 में नहीं बल्कि जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। महीना गलत दिया हुआ है, ठीक है, जनवरी 2018। प्रश्न संख्या 9, फसल बीमा योजना के बारे में आप बताइए कब शुरू किया गया था इसको? सीधा सीधा एकदम पूछा गया है, तो 2016 की बात है। बी वाले को चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया कि माँ कार्यक्रम जो है, माँ कार्यक्रम या माँ इनिशिएटिव, उसके बारे में बताइए कि इसमें से उसका उद्देश्य क्या है। कुछ 4 स्टेटमेंट हैं। गर्भवती महिलाओं के बीच में संस्थागत जन्म को बढ़ावा देना, स्तनपान के लाभ से जुड़ा हुआ, प्रसव पूर्व देखभाल से जुड़ा हुआ, या फिर मातृत्व लाभ की पहुंच गर्भवती महिलाओं तक बढ़ाने के लिए। तो 10वां जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, स्तनपान के लाभ के बारे में माताओं को जागरूक करना, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि स्तनपान कराने का उनके बच्चे को कितना फायदा पहुंचेगा, और महिलाओं को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शोध कार्य ऐसा कहते हैं कि अगर स्तनपान कोई महिला कराती है जो कि बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो ऐसे में उसे स्तन कैंसर का खतरा या इस तरह की जो और बीमारियां होती हैं, कोशिकीय बीमारियां होती हैं, उनका खतरा काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी बीमारियां होती हैं, ये बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देखिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आपसे कुछ और अता पता नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि इसका थीम या इसका मोटो क्या है। तो देख लीजिए, इसमें हर खेत को पानी, उचित सिंचाई, भरपूर पानी, कौन सा होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऊपर वाला ही होगा, हर खेत को पानी मिले। कृषि सिंचाई योजना का यही उद्देश्य है। ठीक है, मामला खेत से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसके बारे में इसमें से गलत कथन का आपको चुनाव करना है। तो इस योजना के विषय में कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कहा गया कि शुभारंभ मोदी जी के द्वारा सूरतगढ़ राजस्थान से किया गया था और समय था 19 फरवरी 2015 का। स्वस्थ धरा खेत हरा, अगर जमीन स्वस्थ रहेगी तो खेत भी हरा भरा रहेगा, ये इसका थीम था। और उद्देश्य था देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। और इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक वर्ष एक बार जारी किए जाते हैं, हर साल एक बार जारी किए जाते हैं, ऐसा कहा गया है। और यही जो डी वाला है ये गलत है, बाकी सारे सही। 2 साल में इसको जारी किया जाता है मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए। इसके बाद 13वें में आपसे पूछा गया कि जो श्रमेव जयते योजना है, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, जिसको कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो आप ये बताइए कि उसके अंतर्गत कौन से कार्यक्रम शामिल है। अब इसमें आपको चुनना है, तो ये सभी शामिल हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना भी शामिल है, ट्रेनी इंसेंटिव स्कीम। उसके अलावा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है यानी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। साथ में आकस्मिक निरीक्षण की नई योजनाएं जो है वो भी इसमें शामिल हो गई। तो डी को चुनते हैं। ये सब कुछ जो है इनका एकीकरण करके ये श्रमेव जयते हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आप देखें, समय याद रखिएगा। देखिए, अक्टूबर 2014, योजनाओं का समय बहुत तेज पूछा जाता है। तो 14वें में आपसे पूछा गया कि ये जो अमृत नाम का मिशन चल रहा था, यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें कितने शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया था? संख्या सिर्फ आपको बतानी है, और संख्या इसमें से कितनी हो जाएगी? इसका बी वाला चुन लीजिए, 500। आगे बढ़े, 15वें को देखिए। 15 अगस्त 2015 को स्टैंड अप इंडिया योजना को लॉन्च किया गया था। अब आप ये बताइए कि प्रत्येक बैंक शाखा के द्वारा किन वर्गों को नई ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच में बैंक का लोन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान इस योजना में दिखाई देता है। स्टैंड अप इंडिया में कौन से वर्ग को कवर किया जाएगा आप देखें। यहाँ कुछ वर्ग दिए हैं जो कि सभी पिछड़े ही दिखाई देते हैं, मतलब SC और ST ये दबे कुचले, और महिलाओं के साथ भी समानता का बर्ताव नहीं होता। तो ऐसे में ये तीनों ही इसके हकदार बनते हैं, और इसीलिए सभी। ठीक है, तो डी को चुनते हैं। ये सच है कि महिलाओं में अभी उन्नयन बहुत सारी महिलाओं का हुआ है, मतलब एक अच्छे स्तर पर, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं अभी बहुत पिछड़ी हुई है। इसके बाद 16वें को देखें। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? 16वें को बताइए। करेक्ट आंसर इसका 2015 हो जाएगा, ये तो सीधा है। इसमें अगर आपको पता है तो ही इस तरह के प्रश्नों में गेस करिएगा, नहीं तो तुक्का मारने पर ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें काम गड़बड़ हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 में कहा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हर साल इससे कुछ न कुछ घुमा घुमा के कोई न कोई आयोग पूछ लेता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में सही विकल्प कौन सा है? स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि ये योजना देश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू की गई, जहां सेक्स रेशियो सबसे कम।
और शुरुआत इसकी पानीपत हरियाणा से हुई। हरियाणा से बेहतर स्थान कोई हो ही नहीं सकता है। और तारीख थी 22 जनवरी 2015 की। 22 जनवरी 2015 तारीख याद रखिएगा। और 3 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। ये मिनिस्ट्रीज जो है इन्हें देख लीजिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है और महिला और बाल विकास मंत्रालय। डी कहता है कि सब सही है। तो बताइए क्या वाकई सभी सही हैं? हाँ, इसमें जितने हैं वो सभी सही हैं। जितने स्टेटमेंट हैं उनमें कोई दोष नहीं दिखाई देता, इसलिए हम डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर वाली, उसके बारे में कथन कौन सा गलत है। तो इसमें दिया हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो निर्धन परिवार हैं उनकी महिला मुखिया को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब वही एलपीजी सिलेंडर। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसका नारा है और इसको ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ऐसा कहा गया। बाकी 1 मई 2016 को बलिया से इसको शुरू किया गया था। तो बाकी सब सही है, लेकिन मंत्रालय का नाम गलत दिया है। तो जरा बताइए कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री? ये आपके लिए एक बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन, इसमें कुछ दाव पेच नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद 19वें को देखिए। किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी जो NURLM था उसमें आपको दिखाई देता है कि नाम उसका बदल दिया गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था रूरल सेक्टर वाला, उसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ कब जोड़ा गया, वो समय आपको बताना है। तो 19वां आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर 2015 हो जाएगा। डी को हम देखते हैं इसमें। ठीक, पहले ये नाम था, अब ये नया नाम हो गया है। 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसे कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, स्टार्टिंग इसकी बतानी है आपको। और सही जवाब इसका 2013 हो जाएगा। ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में इसको शुरू किया गया था। 21वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल सेक्टर की है यानी ग्रामीण क्षेत्र की है, इसे 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। अब ये पूछा नहीं गया है बल्कि बताया गया है, तारीख आप दिमाग में रखिएगा। आपको ये बताना है कि केंद्र और राज्यों का इसमें वित्तीय अनुपात कितना है। मतलब पैसा लगाएंगे दोनों, केंद्र भी लगाएगा और राज्य भी लगाएंगे, तो केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात इसमें योगदान के हिसाब से कितना कितना है। मैदानी क्षेत्रों के लिए ये सब जगह बराबर नहीं होता है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ अलग होता है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कभी कभी अलग होता है। फिलहाल यहाँ मैदानी इलाकों के लिए जो प्लेन एरिया है उनके लिए ये 60-40 का, सामान्य तौर पे 60-40 का ही रेशियो होता है, अगर कोई विशेष राज्य या विशेष परिस्थिति नहीं है तो। इसके बाद 22वें को देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है, इसको आप देख रहे हैं, रर्बन, रूरल और अर्बन का ये मिक्सचर दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम, मंत्रालय का नाम बताइए। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, चूंकि बात गांवों के विकास की हो रही। प्रश्न संख्या 23, उदय योजना नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। इसे पूछा जा सकता है, समय ध्यान दीजिएगा। आप ये बताइए कि इसका संबंध किससे था, मतलब इसका लेना देना किस क्षेत्र से है उदय योजना। तो ये ब्याज मुक्त भार कम करने के लिए, माफ कीजिएगा, ब्याज भुगतान भार को कम करने के लिए, और किस क्षेत्र पर, ऊर्जा क्षेत्र पर। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो एनर्जी वाला है। उदय योजना को इसीलिए शुरू किया गया था। आगे चले और यहाँ पर आप देखें 24वें को, 25 जून 2015 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र की, मतलब अर्बन सेक्टर की। तो उसमें कितने वैधानिक नगरों को कवर किया गया। वैधानिक नगर मतलब सिचुएटरी टाउन। तो बताइए सिचुएटरी टाउन्स की संख्या कितनी, संख्या यहाँ दे रखी, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, 4041। प्रश्न संख्या 25, जनधन योजना आदर्श वाक्य आप सभी जानते हैं, इसमें माथा खपाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, अगस्त 2014। खाता किसी का भाग्य विधाता नहीं हो सकता है, लेकिन पैसा हो सकता है ना, तो ये बात। इसके बाद 26वें को देखते हैं। गैर कारपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यम जो हैं उनको ऋण सुविधा देने के लिए मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो इसमें ऋण को कुछ श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, अब आपको बताना है सिर्फ ये कि कितनी श्रेणियां बटी थी, संख्या, श्रेणियों की संख्या। 26 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सी श्रेणी थी और उसमें कितना कितना निर्धारण किया गया था, इसके लिए जो डिटेल हमारा वीडियो है सरकारी योजनाओं पर, केंद्र सरकार की योजनाओं पर, उसको एक बार अवश्य देखिएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है, 4 घंटे 5 घंटे के आसपास का है, लेकिन उसमें बहुत सारी योजनाओं को कवर किया गया है, वो भी विस्तार से। इसके बाद 27 को देखें। यहाँ देखें अटल पेंशन योजना के बारे में कौन सा गलत है। तो 27वां जो है इसका सही जवाब इसमें से कौन सा होना चाहिए। देखिए इसमें बाकी सब तो सही है। शुरुआत मई 2015 में हुई थी। स्वावलंबन योजना पहले चल रही थी, उसको इसमें मर्ज कर दिया गया था। और असंगठित निर्धन जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा और अंशदान जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर 1000 से 5000 के बीच में पेंशन। लेकिन इसमें जो आयु दी हुई है
वो गड़बड़ है। ये 18 से 60 दिया हुआ है, इसमें जो इसकी पात्रता आयु है, खाता धारक होने चाहिए 18 से 40 वाले, ठीक है, 18 से 40। 60 साल की उम्र जब पूरी हो जाएगी तब तो पेंशन मिलेगी, वो अलग बात है। इसके बाद अब आप आगे देखें, यहाँ पर 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके लिए आयु सीमा या आयु वर्ग कौन सा है? सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वाला है, सी को चुना। इसके बाद यहाँ 29 को देखें, सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों योजनाओं को आप देख रहे हैं। इन दोनों का आरंभ कौन से स्थान से हुआ ये आपको बताना है। इन दोनों को कौन से प्लेस से शुरू किया गया था? जगह यहाँ पर दे रखी है, उसमें से आपको चुननी, और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोलकाता। इसके बाद 30वां देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब ये कहाँ से और कब शुरू की गई थी? दोनों एक साथ आपसे पूछा गया है, ठीक है, दोनों पता होना चाहिए। यहाँ कुछ समय और स्थान दिए हैं, आप जानते हैं इसमें तो चुनना आसान है, गोरखपुर दे दिया है तो आप आराम से पकड़ लेंगे, लेकिन हो सकता है कि चारों विकल्प में गोरखपुर दिया रहे, लेकिन जो डेट है उसमें कुछ गड़बड़ कर दे, हेर फेर, तो उस तरीके से बारीक विकल्पों में से आपको चुनना आना चाहिए। तो 24 फरवरी 2019 तारीख भी याद रखिएगा। इसके बाद 31वें प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत किस तिथि और स्थान पर हुई थी? तारीख और जगह बताइए। और ये जो तारीख और जगह है ये कौन सी हो जाएगी? 8 मार्च 2018 की बात है, और ये झुंझुनू नाम की जगह थी। झुंझुनू मतलब राजस्थान की बात हो रही, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा मजेदार है, यहाँ झुंझुनू जो है वो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कम से कम 2 विकल्प ही आप एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन करेक्ट आंसर इसका ए है। इसके बाद 31 के बाद देखिए आप 32 को यहाँ मिलान करने वाला आ ही गया, जो कि अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवरेट एरिया है। लिस्ट मैचिंग वाले प्रश्न रहते ही रहते हैं, और वो भी खास तौर पे योजनाओं से जुड़े हुए। तो यहाँ योजनाएं ही दी हैं और उनका शुरुआत होने का वर्ष दिया हुआ है। अब आपको इसको मिलान करके देखना है। तो 32वां जो है उसमें कुछ करना धरना नहीं है, ये आमने सामने मैच है, सिर्फ आपको ऐसे उलझाने के लिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सारी योजनाओं का सही समय उनके सामने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये समय पता होना चाहिए, मतलब ये सारी तारीखें और जो सन संवत है ना वो याद रहना चाहिए आपको, ठीक। तो तारीखों को एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद अब 33वें की ओर बढ़ें। यहाँ देखिए गोकुल मिशन के बारे में पूछ लिया गया है। यहाँ गोकुल मिशन का दिया है तारीख, और यहाँ सीधा सीधा उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। आपसे पूछा गया कि सही कौन सा है बताइए। अब इसमें आप देखें कि स्वदेशी नस्लें जो है, मतलब गायों की, गोवंश की, उनके विकास और संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया था। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है वो शामिल है, मतलब उसी के सौजन्य से सारा काम हो रहा है। इस योजना में 2 घटक हैं, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक तो नेशनल बोवियन ब्रीडिंग प्रोग्राम है यानी NPBB, और दूसरा नेशनल मिशन ऑन बोवियन प्रोडक्टिविटी है यानी NMBP। अब आप ये बताइए कि इसमें से जितने स्टेटमेंट दिए हैं कौन सा सही है? जो सही है, करेक्ट है, वो आपसे पूछ रहा है, और सही जवाब इसका डी हो जाएगा। जितने दिए हैं सभी एकदम 100% परफेक्ट। इसके बाद 34 को देखें, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। आप बताएं कि ये कौन से साल में आया था? अच्छा, इसका उद्देश्य दे दिया है, तो उद्देश्य दिमाग में रखिएगा। जो पिछड़े और निर्धन व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने का उद्देश्य। तो 34 को आप देख रहे हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से 1975। इसे शुरू किया गया था 1975 में। प्रश्न संख्या 35 में कहा गया कि सुमेलित करके बताइए कि इसमें कौन सा किस लिस्ट से जाकर मिलेगा। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, इसके अलावा रोजगार आश्वासन स्कीम यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP लैड्स जिसे कहा जाता है। और इनका समय सामने दिया है, लेकिन वो मैच नहीं है, आपको मैच करना होगा। तो 35वां जो है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अब इसमें आमने सामने मैच नहीं है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका जो बी वाला विकल्प है उसको चुन लीजिए। देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि को आप दूसरे से मिला लीजिए, रोजगार आश्वासन को आप पहले से मिला लीजिए, सी वाला जो है उसको आप तीसरे से ही मिला रहने दीजिए, ये आमने सामने, और चौथा वाला भी अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई हेर फेर नहीं, ठीक है। सी और डी तो आमने सामने मैच है, बाकी क्रॉस मैच है A और B। तो फिर आगे चलते हैं और 36 को देखिए। दिसंबर 2014 में शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष को। आपको बताना है मिनिस्ट्री कौन सी है। बहुत सीधा है, मिशन इंद्रधनुष का क्षेत्र क्या है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण। इसके कई फेज भी चल चुके हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा ऐसा महान काम कौन कर सकता है? तो इसीलिए हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है वो ये काम संभाल रही है। इसके बाद 37वें की तरफ आते हैं, और यहाँ देखें केंद्रीय बजट 2018-19 की बात हो रही है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि उस समय एक योजना को शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। 2018-19 का जो सेंट्रल बजट जारी हुआ था, यूनियन बजट जारी हुआ था, उसमें इस योजना की घोषणा की गई थी।
लेकिन इस योजना का संबंध किस चीज से है ये आपको बताना है। तो संबंध इसका बिल्कुल सीधा है। यहाँ ऑपरेशन ग्रीन जो है ना, ये सब्जी से जुड़ा हुआ था, मतलब टमाटर, प्याज और आलू का जो एकीकृत विकास है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उससे इसका सीधा सीधा संबंध था। 38, पीएम कुसुम योजना को कब शुरू किया गया था? सीधा सीधा इसमें भी है, इसमें भी अगर आपको पता है तो ही आप कर पाएंगे। 8 मार्च 2019, ये समय जो है ये परफेक्ट। 39वें प्रश्न में आपसे पूछा गया ग्राम उदय से भारत उदय। ग्राम उदय से भारत उदय योजना ये कौन से वर्ष में शुरू हुई है और कौन सी जगह से शुरू हुई है? स्थान भी पूछ रहा है, समय भी पूछ रहा है। अब यहाँ कई सारे स्थान दिए हैं, तो अब आमतौर पे आप ऐसे मामलों में स्थान से ही पकड़ते हैं। समय अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप स्थान से पकड़ते हैं, और यहाँ पकड़ना आसान है। ये महू मध्य प्रदेश वाला सही हो जाएगा, लेकिन तारीख भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप महू क्षेत्र को जानते हैं तो आप निश्चित तौर पर 14 अप्रैल की ओर जाएंगे। लेकिन 14 अप्रैल के नाम से यहाँ और भी तारीख हैं, फिलहाल क्षेत्र के हिसाब से आप मिला सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला, 14 अप्रैल 2016 को इसको शुरू किया गया, महू मध्य प्रदेश। अंबेडकर जी का ये जन्म स्थान है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, 40वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि स्वामित्व योजना, सारी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण स्कीम है उन्हें हम देख रहे थे। तो स्वामित्व योजना जिसको कि शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, ये कौन सी मिनिस्ट्री के माध्यम से शुरू हुई? देखने में लगता है कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी हो सकती, लेकिन असल में इसका सीधा संबंध पंचायती राज मंत्रालय से। ठीक है, तो हम बी को चुनते हैं। 41 में आपसे पूछा गया किसान संपदा योजना जो कि 2017 में शुरू की गई थी, उसका संबंध किस चीज़ से है? तो ये एग्रो प्रोसेसिंग जोन होते हैं, और साथ में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। साथ में जो समुद्री प्रसंस्करण होता है कृषि क्षेत्र का, उसके लिए इसको शुरू किया गया था। या फिर कीड़ों के हमले से बचने के लिए, जैसे टिड्डियों का हमला होता है या किसी और कीट का हमला होता है, या फिर भूमि के अधिग्रहण से इसका मामला जुड़ा हुआ था, कानूनी सहायता देने से। तो किसान संपदा योजना जो है, इसका संबंध भूमि अधिग्रहण से नहीं जुड़ा हुआ था, ये कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। 2017 में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 में आपसे पूछा गया उजाला। ठीक है, उजाला भी एक योजना का नाम है। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी। ठीक है, सभी की पहुंच में एलईडी लाइटें हों और लोग इसका इस्तेमाल करें, जो कि किफ़ायती होती हैं लेकिन इनकी लागत ज़्यादा होती है। तो इस योजना को विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन आपको बताना है कब शुरू किया गया था। उद्देश्य दे दिया है, मंत्रालय का नाम दे दिया है, समय बताइए। तो 42 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला, 5 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 43 को देखें। जो विदेश मंत्रालय अपना है उसने जनवरी 2018 में समीप नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था। और समीप का मतलब क्या है तो उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम। जो छात्र हैं वो विदेश मंत्रालय को समझें और हमारी विदेश नीति का परिचय उन्हें प्राप्त हो, इसी के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस योजना का संबंध इनमें से किस चीज़ से नहीं है। जिससे नहीं है वो आपको चुनना है। तो देखिए, इसका उद्देश्य कॉलेज और स्कूल के जो छात्र हैं उनको विदेश मंत्रालय की भूमिका से अवगत कराना है, विदेश नीति के जो तत्व हैं उनके बारे में बताना है, और विदेश नीति के मोर्चे पर सफलता की कहानियों और उपलब्धियों से परिचित कराना है अपने देश के युवाओं को। लेकिन इससे कतई कोई ताल्लुक नहीं है कि विदेश नीति में हम छात्रों को शामिल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी छात्र इतने समझदार नहीं है, इतने अनुभवी नहीं है कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हिस्सेदारी कर सके। भविष्य में जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी बुद्धि इस स्तर पर नहीं पहुंची। इसके बाद 44 को देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। मंत्रालय आपने देख लिया, कब शुरू की गई वो बताइए। तो 26 मार्च 2020 ये तारीख याद रखिएगा। यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में तारीखें दी हुई हैं, ए वाला सही। अच्छा, 45 को देखिए। उम्मीद यानी यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, यानी जो वंशानुगत विकार होते हैं उनके उपचार और प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी। तो आप बताइए कि इसको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। समय इसका था शुरू होने का 23 सितंबर 2019 का, 23 सितंबर 2019। अब आप बताइए मिनिस्ट्री कौन सी। तो 45 जो है इसका राइट आंसर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। सी वाले विकल्प को आपने चुना। प्रश्न संख्या 46 में कहा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम कब बदला गया। तो नाम कब बदला गया यहाँ पे आप देख रहे हैं, नाम बदलने की बात तो हो रही है, लेकिन ये कहा गया कि वर्ष 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से हम जिस मिनिस्ट्री को जानते थे उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक, अभी शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता है।
अब आपको ये बताना है कि किस वर्ष इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। यानी जो पुराना वाला नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसके तौर पे इसका नाम कब रखा गया था। तो वो जो समय था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तौर पे इसका नामकरण का, वो 1985 का था। उस समय इसे ये नाम दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आपने देखा। ठीक है, तो 1985 को हम चुनेंगे। ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से इस समय जाना गया और 2020 में इसको शिक्षा मंत्रालय कहा गया, तो अभी इसी नाम से जाना जा रहा है। प्रश्न संख्या 47 में आपने देखा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के विषय में आपसे पूछा गया कब शुरू की गई। इसकी शुरुआत का समय बताइए। सही जवाब 2003 हो जाएगा। ठीक है, सी को चुनिए। प्रश्न संख्या 48 यहाँ देखें, 2017 में किसान संपदा योजना को शुरू किया गया था, कब तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। फरवरी 2022 में क्या किया गया, इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। तो कब तक बढ़ाया गया है वो तारीख आपको बतानी है। जो योजनाएं अच्छा काम कर रही होती हैं या उनको और समय चलाने की आवश्यकता होती है, उन्हें थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिलहाल 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2026। ठीक है, मार्च 2026। प्रश्न संख्या 49, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है उसके द्वारा मेगा फूड पार्क योजना को शुरू किया गया, और ये कौन से वर्ष में शुरू की गई है, वर्ष आपको बताना है। तो वर्ष इसका हो जाएगा 2008। ठीक है, सी वाले को चुनिए। प्रश्न संख्या 50, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2019 में श्रम योगी मानधन योजना को शुरू किया गया था। अब आपको बताना है इसका संबंध किस चीज से। तो 50वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका सही जवाब असंगठित श्रमिकों की पेंशन से है, जिनका कि कोई ठिकाना नहीं होता है, अनिश्चित आजीविका होती है। जब तक उनके शरीर में ताकत है तब तक वो मेहनत करके अपना कमाते खाते हैं, लेकिन उसके बाद जब शक्ति सामर्थ्य खत्म होता है तो फिर कोई आधार होना चाहिए, तो उसी उद्देश्य से इसको चलाया गया था। इसके बाद 51वें प्रश्न में सुमेलित करने के लिए आया हुआ है, लिस्ट मैच आपको करनी है। योजना दी हुई है, मंत्रालय दिया है, आप बताइए कि इसमें से कौन सा इसका मिलान जो है वो सही है। इसका हिंदी संस्करण इधर है और अंग्रेजी वर्जन यहाँ दिया है, तो आप बताएं इसमें से मिलान कैसे करें। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, उसके अलावा फिर मिशन पूर्वोदय है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ऑपरेशन ग्रीन है, मिनिस्ट्री का नाम दे रखा है। तो आप एक काम करिए, इसके बी वाले को चुन लीजिए। बी वाले के हिसाब से जब मिलाएंगे तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है इसका आप मिलान कर लीजिए दूसरे से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से। उसके बाद बी वाला जो है उसको तीसरे से मिला लीजिए, मिशन पूर्वोदय जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा चलाया जा रहा है, इस्पात मंत्रालय। और सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी सी वाला विकल्प, इसको आप किससे मिलाइएगा, इसको मिला लीजिए चौथे से, वित्त मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बचता है ऑपरेशन ग्रीन, उसको पहुंचा दीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास। तो इसको हमने मैच किया। इसके बाद अगले प्रश्न में गए और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उसके द्वारा मिशन नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग यानी NMFP इसको लॉन्च किया गया, और कौन से 5 ईयर प्लान के समय इसको लॉन्च किया गया है, उस पंचवर्षीय योजना का नाम आपको बताना है। ठीक है, मतलब कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें कि इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। मिनिस्ट्री का नाम दिया है, आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ आप बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर 12वीं हो जाएगा। जो 12वां 5 ईयर प्लान था उसमें इस योजना को शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 53 में कहा गया कि तेज गति से चलने वाली इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना को शुरू किया था, और शुरू करने का जो समय है वो सितंबर 2020 का है। तो सही जवाब इसका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तेज रफ्तार में इंटरनेट, PM वाणी योजना और तमाम चीज़ों को आप देखते हैं, फिलहाल बिहार इसका सही। इसके बाद 54 को देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब ये शुरू की गई थी 1998 में, नाबार्ड के द्वारा जारी मॉडल के आधार पर इसको शुरू किया गया था। अब इसमें कौन सी समिति की सिफारिश थी, कमेटी एक गठित की गई थी और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर इस योजना को शुरू किया गया। समय दिया है, कौन शुरू किया या किसके आधार पर शुरू हुई, लेकिन कमेटी का नाम आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें बताइए कौन सी कमेटी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, RV गुप्ता कमेटी। ठीक है, RV गुप्ता कमेटी, इसका जो डी वाला विकल्प है वो सही। 55 को देखते हैं। 55 में पूछा गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था, समय आपको बताना है। तो इसमें जो समय दे रखा है देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 2007। प्रश्न संख्या 56, इस्पात मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है उसके माध्यम से मिशन पूर्वोदय को शुरू किया गया। अभी पीछे आपने लिस्ट मिलान किया है, जिससे कि देश के पूर्वी इलाकों को एकीकृत इस्पात केंद्र के निर्माण के माध्यम से तेजी से डेवलप किया जा सकेगा। मतलब वहाँ पे स्टील के प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे, उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। अब ये बताइए कि इसको कब शुरू किया गया, समय आपको बताना है। तो समय इसका जनवरी 2020 हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2020।
इसके बाद 57 में आपसे पूछा जा रहा है कि अटल भूजल योजना के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ दे दिए गए हैं, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है या नॉट करेक्ट कौन सा है। जो असत्य है सिर्फ उसी को चुनिएगा, जो सही है उसको छोड़ दीजिएगा। तो कहा गया कि 25 दिसंबर 2019 में इसको शुरू किया गया। इसका जो कुल खर्चा पानी है वो 10,000 करोड़ रुपए का है और 10 साल चलेगी। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन इसका सारा काम कहा जाता है और जल जीवन मिशन के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। तो देखिए इसमें एकमात्र गड़बड़ है इसका जो बी वाला स्टेटमेंट है। कहा गया ना 10,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए, 10,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्रियान्वयन की अवधि भी ठीक नहीं दी है। जरा बताइए अच्छा इसको कितने वर्ष से कितने वर्ष के लिए चलाया गया था। इसका जो समय है ये आपको बताना है। धनराशि मैंने बता दी 6,000, ठीक है। तो बाकी जितने स्टेटमेंट हैं वो सही है, उनको दिमाग में रखिएगा। अब आगे चलते हैं 58वें को देखिए। 2011 में शुरू की गई जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है, देख लीजिए। तो ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सामान्य प्रसव और सी सेक्शन ऑपरेशन के लिए संबंधित है, या फिर गर्भवती महिलाओं और नवजात को पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस सेवाएं देने से इसका संबंध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसको चालू किया है और जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर सामान्य और सी सेक्शन ऑपरेशन से संबंध इसका है शहरी क्षेत्रों से सिर्फ और सिर्फ। तो ये जो केवल वाला स्टेटमेंट होता है ये गड़बड़ होता है। अब केवल वाले पे अगर आप ध्यान देते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा, जो विकल्प आपको चुनना है ये सी वाला सही है। यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एकदम ठीक है। इसमें जो उद्देश्य दिया है वो सही है, किस मंत्रालय ने शुरू किया, ये दोनों क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण के लिए भी है और शहरी के लिए भी। इसीलिए केवल केवल लगाकर लिखना गड़बड़ है, ये दोनों स्टेटमेंट इसीलिए सिर्फ गलत हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 58 का जो अंग्रेजी माध्यम है उसको आप देख रहे हैं। देखिए 59 को देखिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है जननी सुरक्षा योजना को। ये आज की स्कीम नहीं है, पीछे की है, लेकिन पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य गरीब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसको कब शुरू किया गया था, समय आपको बताना है, ठीक है। मिनिस्ट्री दे रखी है और उद्देश्य दिया हुआ है जिससे कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाया जा सके, क्योंकि घर पर डिलीवरी करवाने का उद्देश्य जो होता है उसमें पैसा बचाना और किफ़ायत करना होता है, लेकिन उसमें जान का खतरा होता है। तो उससे निजात पाने के लिए कब शुरू किया गया, समय बताइए। तो समय इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। इसके बाद प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, अब इसमें आपको चुनना है, बताएं जो बालिकाओं की निर्धारित आयु है वो कौन सी है। तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना या अकाउंट स्कीम जो है इसमें 3 से लेकर 12 साल, ठीक है, सी को चुना। प्रश्न संख्या 61, केंद्रीय बजट जो अपना है उसमें वाणिज्य और अच्छा इसमें बजट के संस्करण की बात की जा रही है। 2020-21 वाला जो यूनियन बजट था उसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो अपना है यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री, उसके द्वारा निर्वीक नाम की एक योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। निर्वीक, NRIVIK, निर्वीक। तो आपको ये बताना है कि इसका संबंध निर्वीक प्रोग्राम या जो ये स्कीम है इसका संबंध किस चीज़ से है। यहाँ कुछ उद्देश्य दिए हैं जैसे कि हथकरघा विकास के लिए योजना, देश भर में सरकार के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की पार्टनरशिप, उसके अलावा छोटे पैमाने के निर्यातकों को अपना व्यवसाय बढ़ाने की मदद, छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का प्रोग्राम। इसमें से ये है क्या, इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। तो छोटे पैमाने के जो निर्यातक हैं उनको अपना व्यवसाय बढ़ाने में सहायता देना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक। स्मॉल स्केल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपना बिजनेस अगर ग्रो करना है तो उसके लिए निर्वीक योजना उनकी सहायता करे। तो इसमें से हमने चुना किसको, ए वाले को। प्रश्न संख्या अगला यानी आपका 62वां, इसमें आपसे कहा गया कि जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है यानी स्वनिधि इसको कहा जाता है या स्वनिधि कहा जाता है। तो PM स्वनिधि स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया जून 2020 में, समय दिया हुआ है। अब इसमें मिनिस्ट्री कौन सी थी ये आपको बताना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है या रूरल डेवलपमेंट है या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम थी और डी वाले विकल्प को हमने चुना। प्रश्न संख्या 63, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी अभी का शिक्षा मंत्रालय, पीछे हमने देखा था ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम कब रखा गया। फिलहाल इसके द्वारा देश भर में सरकार के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए विद्यांजलि नाम की एक योजना को शुरू किया गया था। यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो मिनिस्ट्री का नाम आपको पता है, लेकिन कब शुरू की गई है ये आपको बताना है। विद्यांजलि योजना का समय क्या है, तो विद्यांजलि योजना का जो समय है वो है 2016 का। प्रश्न संख्या 64, कौन सा सुमेलित नहीं है,
देखिए, नई रोशनी है, मिड डे मील है, प्रोजेक्ट चमन है और पूर्वोदय है। तो ये जो नई रोशनी दे रखा है, विद्युत मंत्रालय से इसको जोड़ दिया है, यही एकमात्र इसमें गड़बड़ है। बाकी जितना दिया है वो सभी सही है। ठीक है, इसमें से जो ए वाला विकल्प है इसको निकाल दीजिए, बाकी जितने हैं वो परफेक्ट। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण स्कीम कब कर दिया गया, वो समय आपको बताना है। तो अभी हाल ही में चेंज हुआ है, मतलब हाल का मतलब एकदम पिछले ही दिन नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। तो समय आपको दिखाना है इसमें। देखिए, इसका नाम बदला गया 2021 में। 1995 में इसको शुरू किया गया था, इसका एकदम आधार पीछे से देखिएगा, और 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। नया नाम जो है उसको आप देख रहे हैं। इसके बाद 66 की ओर चले और यहाँ पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट चमन। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट चमन। इसका उद्देश्य किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, और प्रोजेक्ट चमन को सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। तो समय आपको पता होना चाहिए। फिलहाल उद्देश्य देखिए, कृषि के बागवानी क्षेत्र में मदद करने का उद्देश्य है, या धान की पैदावार बढ़ाना है, या दलहन की पैदावार बढ़ाना है, कि कपास को ज़्यादा उगाना है। इसका जो प्रोजेक्ट चमन है इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, चमन का अगर आप शाब्दिक अर्थ जानते हैं तो आप बहुत आराम से इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझ लेंगे। बाकी चीज़ों के लिए आपको रटना पड़ेगा, लेकिन ये तो लॉजिक लगा के आप समझ लेंगे। चमन का मतलब बगीचा होता है, उपवन होता है, हरा भरा जो फूलों से भरा हुआ बगिया होती है उसको चमन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बागवानी क्षेत्र। इसके बाद 67 को देखिए, उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, जिसे कि रूसा कहा जाता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था 2013 में, और इसे कब तक जारी रखने की मंजूरी सरकार के द्वारा दी गई, मतलब इसे आगे भी जारी रखा जाएगा और इसीलिए आपको पढ़ना है। तो तारीख इसमें से कौन सी होगी, ये हो जाएगा अपना मार्च 2026। प्रश्न संख्या 68 सुमेलित करना है आपको। स्वदेश दर्शन योजना है, समय दे रखा है, इसमें लिस्ट मिलान वाला है। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान है, वनीकरण कार्यक्रम है, फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, और आम आदमी बीमा योजना है। समय के साथ दिया हुआ है, इसको पकड़कर मिलाइए। तो देखिए, इसका जो सी वाला मिलान है वो सही है। सी वाले के हिसाब से थोड़ा इसको मैच कर लेते हैं। देखिए, स्वदेश दर्शन जो है ये 2014-15 हो जाएगा, समग्र शिक्षा अभियान अपना 18-19 हो जाएगा, वनीकरण कार्यक्रम जो है ये 2000-2002 वाला हो जाएगा, और आम आदमी बीमा योजना अक्टूबर 2007 में मिला दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 69, इसमें मई 2008 में शुरू की गई जो राष्ट्रीय साधन सह छात्रवृत्ति योजना है, साधन सह छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम कही जाती है। तो इसका उद्देश्य आपको बताना है, समय दिया हुआ है, और इसमें से उद्देश्य देखिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने के लिए आर्थिक सहायता, मतलब छात्रवृत्ति देना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं उनको जो विदेशी संस्थान है वहाँ एडमिशन दिलाना। विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देना। इसमें से क्या पर्पज हो सकता है? तो 69 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से ए हो जाएगा। आर्थिक रूप से जो विपन्न छात्र हैं, जो कि मजबूरी में 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर काम धंधे में लगा दिए जाते हैं, लगना नहीं चाहते हैं लेकिन लगा दिए जाते हैं, तो उनके लिए ये छात्रवृत्ति की योजना है। इसके बाद 70वें प्रश्न में कहा गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। उद्देश्य है उच्च शिक्षा स्तर, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर जो है वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना करना, जिसमें कि जो पिछड़े वर्ग की बच्चियां हैं जो कि निर्धन परिवारों से आती हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। तो आपको ये बताना है कि इस योजना को कब शुरू किया गया था। ये 2004 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसका जो ए वाला विकल्प है वो एकदम सही है। 71 एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित परियोजना। अब इसमें कथन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया, और इसमें 2018 से लेकर 2021 यानी 3 जो फाइनेंशियल ईयर है उनके लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। ये पहला इसमें स्टेटमेंट। और उद्देश्य वही है जो एशियाटिक लायंस है उनसे जुड़े हुए इकोसिस्टम को बनाकर रखना, मतलब उसका संरक्षण करना। ठीक है, न सिर्फ शेर का संरक्षण करना बल्कि उसके पारितंत्र को भी बचाना, क्योंकि हैबिटेट रहेगा तभी स्पीशीज रह पाएगी। और इसके कार्यान्वयन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी एडवांस। तो अब आप ये बताइए कि कौन सा सही है। तो 71 में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में आएगा कि इसमें जितने स्टेटमेंट हैं वो सभी सही हैं। भाई, अगर मामला किसी जीव जंतु के संरक्षण का है तो उसमें कौन सी संस्था काम करेगी? अगर किसी मिनिस्ट्री का नाम है तो वो पर्यावरण मंत्रालय ही होगा। ठीक है, और मामला एशियाई शेरों का है तो जब तक आप किसी भी जीव के साथ उसके हैबिटेट को नहीं बचाते हैं तब तक काम बनेगा ही नहीं। और इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हर हाल में इस्तेमाल किया ही जाएगा। ठीक है, तो इसी आधार पर हम कहते हैं कि सभी सही है।
इसके बाद आप देख रहे हैं 72 को, योजना और प्रारंभ का वर्ष दिया है। ऐसे वाले प्रश्नों में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, इसमें गेस वर्क नहीं काम करता। तो स्वावलंबन स्कीम है, सबला है, अन्नपूर्णा है और वृद्धावस्था पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसका समय दिया हुआ है, मिलान करके बताइए। तो जब आप मिलान करेंगे तो इसका जो सही मिलान इसमें से होगा कोड के हिसाब से वो सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से इसको मिला लीजिए, स्वावलंबन को पहुंचा दीजिए यहाँ सितंबर 2010 में। वैसे ही आप सबला योजना को पहुंचा दीजिए नवंबर में, कहाँ पर, 2010। अन्नपूर्णा अप्रैल 2000 और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 1995। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 सुमेलित करना है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जन औषधि योजना और चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट यानी बाल श्रम परियोजना। समय इसमें भी दिया हुआ है। ऐसे वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आप इसमें चुनेंगे किसको, इसके डी वाले को चुन लीजिए। डी वाले के हिसाब से इसका मिलान कर लेते हैं। देखिए कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो है ये आपका 1983 का है। उसी प्रकार से किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसको आप मिला लीजिए 2014 से, ये आमने सामने मैच है। अच्छा, सी को मिला लीजिए चौथे से यानी 2008 से। और बाल श्रम परियोजना जो है इसको 1900 बाल श्रम परियोजना जो आप डी वाला देख रहे हैं उसको मिला लीजिए 1988 से यानी पहले वाले से। ठीक है, इस प्रकार से हमने मिलान किया। अब आगे चलते हैं, 74 को देखिए। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पीएम आस्था को, माफ कीजिएगा पीएम आशा को। तो पीएम आशा जो है इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। अब इसमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई गलत अवश्य ही होगा। तो गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है ये 2008 में शुरू किया गया और यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए किसानों को बेहतर रिटर्न लाभ देने के लिए लाई गई थी। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सीधी बात है इसमें काम करेगा, लेकिन एमएसपी को कानूनी रूप देने का इसमें सरकार का कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, एमएसपी को कानूनी रूप देने का या कानूनी जामा पहनाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो डी वाले को इसमें से बाहर कर दीजिए, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 75 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 में आई थी इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। एकदम सीधा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। घर उपलब्ध कराना इसका भी लक्ष्य था। 76 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू की गई थी, समय बताइए। 25 सितंबर 2014। ठीक है, 25 सितंबर 2014। प्रश्न संख्या 77 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया मिशन जो है यह प्रोग्राम, इसको कब शुरू किया गया था ये समय आपको बताना है। डिजिटल इंडिया मिशन ये सभी जानते हैं, इसमें से कौन सा हो जाएगा। 2015 होगा, लेकिन कौन सा समय, तो जुलाई 2015। ठीक है, इसके बाद 78 एकीकृत बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS जिसे कहा जाता है। इस पर भी कई बार प्रश्न बन चुका है। आपको ये बताना है कि ये कौन से वर्ष में चलाई गई थी। तो इसका भी समय, ये पीछे की स्कीम है लेकिन चर्चित है, तो 1975 का समय। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये वर्ष है 1997 का, उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम जो है इसका समय 1988 दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सामाजिक सहायता योजना जो है सोशल असिस्टेंस स्कीम, उसको 15 अगस्त 1995 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। और आदर्श ग्राम योजना जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2009-10 का जो सत्र था उस समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसमें गलती आपको तलाशनी है। तो देखिए इसमें सभी सही है, लेकिन ऊपर वाला जो ये वाला स्टेटमेंट है ये गड़बड़ है। और गड़बड़ कहाँ पर है, तो ये समय गड़बड़ दिया है। यहाँ पर 97 नहीं बल्कि 99 होना चाहिए। 1999 में इसको लाया गया था। ठीक है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, बाकी सब ठीक। 25 दिसंबर सन 2000 की बात है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया था। तो सीधी बात है, ग्राम सड़क योजना है तो इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय ही काम करेगा। 81 को देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये समय है इसका 2005 का, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है ये। और इसके बाद 82 में चलते हैं। यहाँ पूछा गया कि किशोर लड़कों को यानी जो टीनेजर लड़के हैं उनको सशक्तिकरण देने के लिए यानी सशक्त बनाने के लिए राजीव गांधी योजना या सक्षम योजना, ठीक है, इसका पूरा नाम था सक्षम योजना। तो इसे कौन से वर्ष में शुरू किया गया था, वर्ष आपको बताना है। 82, सही जवाब क्या होगा, 2014। 2014 में इसको शुरू किया गया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद 83 को देखते हैं। यहाँ पर ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना यानी स्कॉलरशिप स्कीम की बात हो रही।
ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम। तो इसे स्टार्ट किया गया था 2014-15 में, और इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री के सौजन्य से इसे चालू किया गया था, वो मंत्रालय का नाम बताइए। तो इसमें कोई मंत्रालय है ही नहीं है, ये एक संस्था है और इसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी। यूजीसी के द्वारा इस ईशान उदय छात्रवृत्ति प्रोग्राम को शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सुमेलित करके बताइए कौन सा कोड इसमें से मिलान ठीक करेगा। तो योजना और मंत्रालय दे रखा है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, उसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, राष्ट्रीय सेवा योजना है और पारिस्थितिकी विकास बल योजना है। इसमें मिलान आपको करना है। अब इसमें दिक्कत यह है कि मंत्रालय जो है वो 5 हैं और योजनाएं सिर्फ 4 हैं। तो मिलान करके बताइए। तो मिलान जब कीजिएगा तो इसका जो ए वाला है वो एकदम सही है, उसी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है उसको मिला लीजिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से। भविष्य निधि योजना जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय की है। सेवा योजना का आप ताल्लुक देखेंगे तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय की थी। और जो ये पारिस्थितिकी विकास बल योजना है इसको आप रक्षा मंत्रालय से मिला लीजिए 5 में से। इसमें से एक मंत्रालय खाली गया, पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो 5 मंत्रालय देकर थोड़ा आपका काम कठिन कर दिया गया था। यहाँ पर वही अंग्रेजी संस्करण है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद 85वें प्रश्न में कहा गया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष किसके दौरान युवाओं की क्षमता को दोहन करने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने के लिए नेशनल युवा कोर को शुरू किया था। मतलब नेशनल यूथ कोर जो है मतलब कॉर्प, उसको शुरू किया गया था। तो इसमें आप देखकर बताएं। देखिए, इसका समय हो जाएगा 2010-11, 2010-11। ठीक, समय याद इसमें पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेस योजना है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना से जुड़ी हुई है। 1969 यानी 1969 में शुरू हुई राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य यही है कि सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र को निखारा जा सके। एक स्कीम है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, इसका मूल लक्ष्य है 15 से 18 साल की किशोरी जो है उनको प्रायोगिक आधार पर सर्वांगीण तरीके से विकसित किया जाए। और अंत में ईशान उदय का दे रखा है, जिसका उद्देश्य दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है वहाँ इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड छात्र हैं, बच्चे हैं, उन्हें सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम, तकनीकी और व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। अभी पीछे हमने देखा था कि ईशान उदय को दे कौन रहा है, यूजीसी के माध्यम से ये सारा काम हो रहा है। तो अब इसमें से अगर आप चुनते हैं जो सही ना हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। ये जो स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स का दिया हुआ है, इसमें जो आयु सीमा दी हुई है ये 15 से 18 नहीं बल्कि 11 से 14 हो जाएगी। ठीक, 11 से 14, बाकी सब सही। अंग्रेजी संस्करण इसका यहाँ पर है, 15 से 18 की जगह क्या होगा, 11 से 14 हो जाएगा। 87 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? योजना और वर्ष है। स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन NMMA, इसे 2017 में लाया गया था। पशुधन मिशन का दिया है 2014-15। मासिक धर्म स्वच्छता योजना इसका 2011 और कर्मचारी पेंशन योजना का 1990। बाकी सारे सही हैं, लेकिन इसका जो डी वाला स्टेटमेंट है, मतलब डी वाला मिलान है असल में, उसमें समय गलत दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जो है इसको 19 नवंबर सन 1995 में लाया गया था। 1995, समय गलत दिया है। प्रश्न संख्या 88, योजना दिया और वर्ष दिया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1995 की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकरण यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्रैल 2018 का है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट स्कीम जो है यानी DCP, ये 1999 की है। और नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आपका 1982 का है, ऐसा दिया हुआ है। सही कौन सा होगा? जो सुमेलित है वो आपको चुनना है, यानी सही वाला। तो सही इसका सिर्फ बी वाला है, बाकी जितने हैं सब में गड़बड़। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला सही दिया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार वाला जो समय है ना, वो 1995 नहीं बल्कि 99 और 2000 के बीच वाला है, मतलब 1999-2000। ठीक है, इसके बाद विकेंद्रीकृत खरीद योजना जो है इसका 97-98 वर्ष है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली है इसका आपका 1995। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया था? 1982। तो बाकी सब गलत है, सिर्फ बी वाला इसका सही है। प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। पर्यावरण और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? 89। सही जवाब इसका 2003 हो जाएगा। यहाँ डी वाले विकल्प को हम लोग चुनेंगे। ठीक है, 2003। प्रश्न संख्या 90, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, गलत कौन सा है वो आपको बताना है।
अब इसमें देखिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन जो है ये संचार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। समय था 2019 का। सौर मिशन यानी एनएसएम जो है यानी नेशनल सोलर मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 2010 में। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसको शुरू किया गया अप्रैल सन 2007 में। और शहरी स्वास्थ्य मिशन जो इसी संस्करण का था उसको 2013 में शुरू किया गया मई के महीने में। अब इसमें आपका जो गलत कथन है वो सिर्फ एक है और वो आप इसमें से सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो समय दिया है ये 19 अप्रैल 2005 की बात है। अप्रैल 2007 नहीं बल्कि अप्रैल 2005। बाकी जितने हैं वो ठीक। प्रश्न संख्या 91, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब शुरू किया गया? समय बताना है। समय इसका अगस्त 2020 हो जाएगा। ए वाले विकल्प को चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 92, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय आयुष मिशन को वर्ष 2014 में आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और वंदे भारत मिशन जो कि 2020 मई में शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा था उसमें अन्य देशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस ले आना था, मतलब भारतीयों को। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और तिलहन और पाम ऑयल जो होता है यानी पाम का तेल होता है, उस पर राष्ट्रीय मिशन, इसको शुरू किया गया था 2014-15 में। आप बताइए गलती कहाँ पर? गलती यहाँ पर देखिए इसके सी वाले विकल्प में। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है उसमें गड़बड़ ये है कि मंत्रालय का नाम दे दिया है, वो यहाँ पर सही नहीं है। ठीक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया था और इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी और वहां पर इसे अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो इसका सी वाला जो विकल्प है वो ठीक, मतलब उत्तर के लिहाज से ठीक है। बाकी वो गड़बड़ है, उसमें जो गड़बड़ी है वो आपको बता दी कहाँ पे गड़बड़ है। मंत्रालय का नाम दिया है उसमें गड़बड़। इसके बाद आप देखिए 93 को, यहाँ पर कहा गया कि अटल इनोवेशन मिशन, इसके बारे में बताइए कि गलत कौन सा है। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैब जो है वो इसी मिशन के अंतर्गत स्थापित की जाएगी और इसमें निरंतर सुधार करने के लिए कार्यक्रम की समीक्षा तीसरे पक्ष की एजेंसियों के द्वारा, यानी जो थर्ड पार्टी एजेंसियां हैं उनके द्वारा की जाएगी। अब आप बताइए कि अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके बारे में सत्य क्या है? ठीक है, अब सत्य क्या है नहीं बल्कि असत्य क्या है ये आपको बताना है। यहाँ गलत कथन की तलाश करनी है, ये आपसे कहा गया है। इसका मतलब है कि इसमें 3 स्टेटमेंट सही है, गलत इसका ए वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो समय दिया हुआ है और समय जो दिया है ना ये 2016 ठीक दिया है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन को नहीं शुरू किया है। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें शुरू करने वाली संस्था जो है वो कोई मिनिस्ट्री नहीं है बल्कि नीति आयोग। इसके बाद 94 में आपसे पूछा गया कि योजनाओं के संबंध में कौन सा सही है। तो डिजी लॉकर की शुरुआत, डिजी लॉकर जो है उसकी शुरुआत जुलाई 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा की गई। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना को नया स्वरूप देने के लिए पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम को शुरू किया गया ग्रामीण क्षेत्र का। साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में और नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो राष्ट्रीय मिशन है ये 2008 में शुरू किया गया था। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सही इसका सिर्फ बी वाला है। ठीक है, सही इसका सिर्फ बी वाला है, ये जो पेयजल संपूर्ति कार्यक्रम का समय और इसके बारे में दिया हुआ है। ए वाले में समस्या है इसके समय से, 2016 नहीं बल्कि यहाँ 2015 हो जाएगा। ठीक है, डिजी लॉकर के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत का यहाँ दे रखा है तो वो 2010 नहीं बल्कि 2009 का समय था और नैनो विज्ञान पर जो राष्ट्रीय मिशन चला था वो 2007 का था। बाकी सभी गलत है, बी वाला सही। प्रश्न संख्या 95, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यानी स्वयं नाम की जो योजना है, इसके बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गड़बड़ है? तो शिक्षा मंत्रालय ने इसे जुलाई 2017 में लॉन्च किया था। इसके बाद देखिए स्वयं जो है ये छात्रों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने का प्रोग्राम है, जिससे कि वो इससे अब तक मतलब इस क्रांति से अछूते थे तो उनको इस मुख्यधारा में लाने का काम। और इसका उद्देश्य जो सबसे ज़्यादा वंचित छात्रों का वर्ग है वहाँ तक शिक्षण सामग्रियों को, मतलब डिजिटल जो सामग्रियाँ हैं उनको पहुँचाना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री की एक बहुउद्देशीय योजना है। तो स्वयं योजना जो है इसमें मिनिस्ट्री का नाम गलत दिया हुआ है, बाकी जितना है वो ठीक। और मिनिस्ट्री का नाम आपने देखा है ऊपर ही दिया हुआ है, मतलब प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। इसको चला कौन रहा है? शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ आईटी मिनिस्ट्री कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है, इसमें डी को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 96, कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो आप देख रहे हैं यहाँ समय दे रखा है, सोलर ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम है, सौर शहर कार्यक्रम है, हरित वाहिनी कार्यक्रम है और जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना यानी एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। सबका समय दिया हुआ है। अब इसमें जो 96वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सौर शहर कार्यक्रम का जो मिलान किया है वो सही नहीं है। सोलर सिटी प्रोग्राम 2005 का नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो सही है। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं। 97 को देखिए, योजना दिया है और प्रारंभ का समय दिया हुआ है। आपको ये देखना होगा कि योजना कब शुरू हुई थी। तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम है, परिवार नियोजन कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम है और वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। मिलान आपको करना है और बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला। सी वाले के हिसाब से मिलान कर लेंगे। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम जो है वो 2004 का हो जाएगा। उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उसको आप बी वाले से मिला लीजिए, 1952 माफ कीजिएगा 1952। उसके बाद सी वाले को मिला लीजिए पहले वाले से 2018। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये 2003-04 का है, तो इसको आप तीसरे से मिलाइए। ठीक, मिलान कर लिया और वैसे ही यहाँ भी। इसके बाद 98 को देख लेते हैं। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, इसको अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। आप बताइए इसमें मिनिस्ट्री कौन सी? तो ये MSME वाला है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसलिए इसके जो सी वाले विकल्प हैं उनको चुनेंगे। ये एक लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है। इसके बाद 99, इसमें कहा गया कि फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो नेशनल कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम है, उसको कब लॉन्च किया गया था। प्रिवेंशन और कंट्रोल दोनों ही इसका उद्देश्य होता है, तो इसमें समय दिया हुआ है। और 99 जो है इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, 2008 और 9, 2008-9। ठीक है, इसके बाद 100 को देख लीजिए। कौन सा कार्यक्रम या योजना जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं शुरू की गई। तो इसमें आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, समय भी दिया हुआ है साथ में, 1982 का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य 2018 का, और मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है यानी ओरल हेल्थ प्रोग्राम 2013-14 का। ये सभी जो है ये परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा। लेकिन जन आरोग्य योजना यहाँ देख रहे हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो योजना है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं शुरू की गई है, इसलिए हम बी को चुनेंगे। और यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, क्षमा चाहूंगी। इसका जो बी वाला विकल्प है वो नहीं, बल्कि सी वाले को चुनेंगे, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नहीं शुरू की गई योजना है। ये है आयुष्मान CAPF स्कीम। ठीक है, और इसका जो समय है वो 2021 का है। इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नहीं शुरू किया है। ए को, बी को और डी को ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 101 को देखते हैं, स्वच्छता सारथी फेलोशिप, इसमें से किसके द्वारा शुरू की गई। शुरू करने का समय दिया है मार्च 2021। तो 101वां करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय जो है उसके माध्यम से शुरू की गई, यानी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो ए वाले विकल्प को चुनेंगे, इसमें कोई मंत्रालय नहीं। इसके बाद 102, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप्स को सजाने संवारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरणों में वित्तीय सहायता देने का है। इसको कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है, समय बताना है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है इसका समय बताइए। 2021 का यहाँ 3 बार दिया है और 2018 1 बार है, लेकिन ये 2021 में ही शुरू हुई थी, तो डी वाले को तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब ए, बी, सी में से कौन सा होगा, तो इसका ए वाला हो जाएगा 19 अप्रैल 2021। इसके बाद प्रश्न संख्या 103 में कहा गया कि गो इलेक्ट्रिक अभियान जो था ये 2021 फरवरी में शुरू किया गया था। इसको शुरू करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी थी। तो इसको शुरू करने वाली मिनिस्ट्री गो इलेक्ट्रिक, ये आप देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। प्रश्न संख्या 104, 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसको शुरू किया गया, समय दिया है। आपको ये बताना है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो 22 मार्च को मोदी जी के द्वारा 2021 में जल दिवस जो था, विश्व जल दिवस था उस दिन, उस मौके पे इस अभियान को शुरू किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसका मेन थीम था कैच द रेन, जहां भी संभव हो, जब भी संभव हो, वर्षा का जल इकट्ठा करें। साथ में आप देख रहे हैं कि इसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुरू किया है, जबकि इस अभियान ने देश भर में सभी जिलों, मतलब गाँव के भी और शहर के भी जितने जिले शामिल होते हैं, क्षेत्र शामिल होते हैं, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया। मतलब देश भर के सभी जिले इसमें शामिल थे, चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण। तो बाकी सारा तो इसमें सही है, लेकिन इसको प्रायोजित करने वाला जो मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय है। ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से नहीं शुरू हुई है। ये ठीक है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन मिनिस्ट्री यहाँ पर जल शक्ति।
तो हमने सी को चुना और प्रश्न संख्या 105 की ओर चलें। पहले ये 104 का जो अंग्रेजी संस्करण है, यहाँ हिंदी में आपने देखा, यहाँ अंग्रेजी में, ठीक है। इसका जो सी वाला है वही गलत था। इसके बाद अब यहाँ देखें, ये देखिए लिस्ट मिलान वाला फिर से आ गया। योजना और प्रारंभ का समय दिया है। कौन कौन सी योजना है? आहार क्रांति है, मधुमक्खी और शहद मिशन है, बांस मिशन है और आर्या परियोजना है। बताइए इसमें मिलान कौन सा किसके साल में मिलेगा? ए वाले के हिसाब से मिला लीजिए, थोड़ा बहुत हेर फेर करना पड़ेगा। तो पहले तो आमने सामने मिला लीजिए। आहार क्रांति मिशन यानी फूड रिवॉल्यूशन वाला जो है ये 2021 का है, और मधुमक्खी और शहद मिशन जो है नेशनल बी एंड हनी मिशन, मीठी क्रांति कहा जाता है इसको। तो इसको आप किससे मिलाएंगे? इसको मिला लीजिए चौथे वाले से, ठीक है, 2020। बांस मिशन जो है उसको मिला लीजिए 2006-07 से, और आर्या परियोजना जो है इसको मिला लीजिए 2015-16 से। इस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक। तो इसका ए वाला विकल्प सही था। 106वें प्रश्न में देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट आर्या के बारे में पूछा गया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया 2015-16 में। समय दे दिया है, मिनिस्ट्री का नाम दे दिया है, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसका संबंध किस चीज़ से है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से चुनना है, कई सारे विकल्प दिए हैं। असल में मामला खेती का है, तो खेती के क्षेत्र में युवाओं का रुझान बढ़ाना, ठीक है। आप देख रहे हैं कि खेती से युवाओं का रुझान और रुचि जो है वो खत्म होती जा रही है। वो और जगहों पर अपने विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन खेती की ओर रुख नहीं करना चाह रहे हैं। जिनके पास खेती बाड़ी है भी, वो भी उसको हटाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर युवाओं को आकर्षित करके जोड़ने का लक्ष्य है, ताकि युवा वर्ग जुड़ेगा तो इसको बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, और खेती के सामने जो एक बड़ा संकट मंडरा रहा है उससे हम निपट सकते हैं। 107 को देखते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इसके अंतर्गत डेयरी प्रसंस्करण और ढांचागत विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण और ढांचागत विकास कोष यानी डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के बजट में शामिल किया गया था? और इस कोष का, इस फंड का उद्देश्य था डेयरी किसानों की आमदनी को दुगना करना। तो वर्ष कौन सा था ये आपको बताना है, और ये 107वां करेक्ट आंसर इसका 2017-18 हो जाएगा। ए वाले विकल्प को चुना। प्रश्न संख्या 108 आपसे पूछ रहा है कि हरित क्रांति कृषोन्नति योजना, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना या ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषोन्नति योजना, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कृषि की उन्नति करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसको 2005 में शुरू किया गया था। ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें कि बहुत सारी योजनाएं छोटी बड़ी शामिल हैं, और व्यापक योजना ये काफ़ी, जैसा कि कहा गया कि अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लान आएंगे। तो इस बड़ी सी योजना में 12 योजनाएं और मिशन समाहित होते हैं, और 2017-18 से 2024-25 की अवधि तक इसको जारी रखा जाएगा। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से गलती कहाँ पर है। डी वाले में गलती, ये जो समय दिया हुआ है इसमें गड़बड़ है। आप जरा बताइए कब तक जारी रहेगी, या इसको कब से कब तक जारी रखने का प्लान किया गया था? इसका समय आपको बताना है, मतलब अवधि। बाकी जितनी भी चीज़ है वो सही है, उद्देश्य सही दिया है, कैसी योजना है और कितनी इसके अंदर स्कीम है वो भी ठीक। प्रश्न संख्या 109 को आप देख रहे हैं, मिशन फिंगरलिंक की बात हो रही है, इसको किस क्षेत्र से जोड़ा जाएगा? और हाँ, इसको मार्च 2017 में शुरू किया गया था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो मूल उद्देश्य है ये मत्स्य उत्पादन से जुड़ा हुआ है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, उसे बेहतर बनाना, ठीक है। तो ए को चुना। 110 में कहा गया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसके बारे में कुछ विकल्प दिए हैं, आपको सही की तलाश करनी। तो इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा 2005-06 का जो समय है उस समय, और इसमें बागवानी एकीकरण विकास मिशन, बागवानी एकीकरण विकास मिशन यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके एक भाग के रूप में इसको शामिल किया गया है इस योजना को, और समय वही दिया हुआ है 2014-15 का। मतलब कुल मिलाकर 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से सही कौन सा है? तो सही दोनों है, ठीक है, दोनों ही कथन ठीक है, और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 111 को देख लीजिए, नेशनल मिशन ऑन बोवियन प्रोडक्टिविटी यानी गौ पशु उत्पादक राष्ट्रीय मिशन जो है, इसको कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? समय देख लीजिए, 2016 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 112, यहाँ मिलान आपको करना है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना है, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ है, और तन्यक कृषि में राष्ट्रीय नवाचार है। इसका अंग्रेजी संस्करण भी देख लीजिए। अब बताइए, तो 112 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से बी वाला हो जाएगा, और बी वाले के हिसाब से मिला लीजिए, ठीक। तो ए को मिला लीजिए आप दूसरे से, ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला है इसको 2014-15 से मिला लीजिए। वैसे ही बी को पहले से मिला लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना,
और इसका समय हो जाएगा 2016 का। अब सी को किससे मिलाएंगे? सी को मिलाएंगे तीसरे से और डी को चौथे से, यानी आमने सामने मैच है, तो इसमें कुछ नहीं करना था। इसके बाद 113 लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस या एग्रो बिजनेस कंसोर्टियम। तो अब इसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1994 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से। 18 जनवरी 2000 क्षमा कीजिएगा, यहाँ 18 जनवरी 1994 इस तारीख को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है उसकी धारा और समय दिया है, उसी के तहत इसे पंजीकृत किया गया था। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कब और कैसे हुआ था। और इसने किसान उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों के गठन और विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। रिजर्व बैंक से सरकार के द्वारा सीधे ऋण इसको उपलब्ध कराया जाता है। और यहीं पर गड़बड़ है, डी वाले स्टेटमेंट को इसमें से अगर निकाल देते हैं तो बाकी सारी जितनी सूचनाएं दी हुई हैं सभी इसमें सही, केवल इसका डी वाला गलत है, सीधे सीधे जो लोन देने की बात कही गई। अच्छा, 114 में कहा गया कि पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का चल रहा है, इसको सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। और इसमें से मतलब जो पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसमें पशुओं के अंदर एक बड़ी खास बीमारी होती है खुरपका मुंहपका। हालांकि और भी संक्रामक रोग होते हैं लेकिन ये बड़ा परेशान करता है, खुर और मुंह दोनों बेकार हो जाता है। तो अब ये पूछा गया कि ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है यानी खुरपका मुंहपका, इसको नियंत्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? अब बताइए। तो 114 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर 2030 हो जाएगा। 2030 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 115 में आपसे पूछा गया कि कौन सी योजना या कार्यक्रम जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें सारे जितने भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो सभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ही चलाता है। केवल इसमें जो पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नहीं चलाता है। रोग नियंत्रण का काम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जिम्मे नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग जो बी वाला विकल्प है उसको चुनते हैं, बाकी जितने हैं वो उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप आगे चले, यहाँ पर पशुधन संजीवनी नकुल स्वस्थ पत्र योजना। पशुधन संजीवनी नकुल स्वस्थ पत्र योजना, आप ये बताइए कि पशुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे इसके माध्यम से, उद्देश्य दे दिया है। तो इसको कब शुरू किया गया? यहाँ पर स्वास्थ्य पत्र योजना होना चाहिए, स्वस्थ पत्र से ज़्यादा स्वास्थ्य पत्र सही होगा, और यहाँ ठीक दिया हुआ है स्वास्थ्य पत्र। चलिए, स्वास्थ्य पत्र मतलब क्या? वही हेल्थ कार्ड। तो इस योजना को कब शुरू किया गया था? 2017, ठीक है, 2017। बी वाले विकल्प को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 117, 2016 का जो समय था उस समय स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसमें कि गांवों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसमें मंत्रालय कौन सा था जिसने कि इसको शुरू किया था? मिनिस्ट्री का नाम कौन सा होगा? तो मामला चूंकि स्वास्थ्य का है, चाहे गांव का हो या शहर का, तो यहाँ आयुष मंत्रालय जो है वो काम संभाल रहा था, ठीक है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी दिया हुआ है लेकिन उससे बेहतर विकल्प हमारे पास। इसके बाद 118 की ओर चलिए। इसमें से कौन सी योजना केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ कुछ योजनाओं के नाम दे रखे हैं। स्पेशल एग्रीकल्चर और विलेज इंडस्ट्री स्कीम है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम है, इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, और रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम है प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। बताइए इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आती? तो 118, और इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। बाकी जितनी है वो कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, सिर्फ इसको छोड़कर। इसके बाद 119 की बात करते हैं। संचार मंत्रालय के द्वारा चलाए जाने वाले भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो भारत नेट परियोजना मूल रूप से 2011 में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिशन के तौर पे शुरू की गई थी, नेशनल मिशन था, और 2015 में इसका नाम बदल के भारत नेट कर दिया गया। उद्देश्य है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के दायरे में ले आना। बताइए इसमें सत्य कौन सा है? तो सभी है, जितने दिए हैं वो सभी सही है। ये योजना कोई नई नहीं है, ये 2011 से चल रही है, 2015 में इसका नाम भारत नेट कर दिया गया। बाकी इसका उद्देश्य वगैरह ठीक दिया है। प्रश्न संख्या 120 में कहा गया कि संचार मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2017 में शुरू की गई दर्पण परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दर्पण परियोजना बताइए। तो देश के जो डाकघर हैं, मतलब पोस्ट ऑफिसेज हैं, उनके कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। डिजिटलीकरण इसका मेन पर्पज। तो डाकघरों के कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए इसको लाया गया था। इसके बाद 121 में आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था प्रोजेक्ट मौसम को जून 2014 में, जून 2014 में। अब इसका मूल संबंध किस चीज से है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रोग्राम है। आगे इसी से संबंधित एक प्रश्न आप देखेंगे।
तो बताइए इसका संबंध किस चीज़ से है? हिंद महासागर से संबंधित देशों के साथ बहुआयामी संबंध स्थापित करना, मौसम का अनुमान लगाना, खनिजों का उत्खनन करवाना, या फिर हिंद महासागर में सैनिक अड्डों का निर्माण करना। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब बताइए। तो सही इसमें जवाब देखिए, मंत्रालय का नाम दे दिया है तो अंदाजा लगाना आसान हो गया है, क्योंकि मामला संस्कृति मंत्रालय का है। तो ये मौसम का अनुमान और खनिजों की खुदाई करवा के क्या करेगा? इसका क्षेत्र वो नहीं है। इसका क्षेत्र क्या है? ये बहुआयामी संबंध स्थापित करने पर जोर देता है, यानी जो मल्टीफेस्टेड रिलेशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करने पर ये बल देता है। ठीक है, संस्कृति को बढ़ाने पर बल देता है। तो ये आप देखें, हिंद महासागर के जो संबंधित देश हैं, मतलब हमारे पड़ोसी एक तरह से, तो उनसे ये संबंध जोड़ने का काम, प्रोजेक्ट मौसम। हालांकि नाम से ये स्पष्ट नहीं होता है, तो इसी तरह के जो प्रोजेक्ट हैं इनमें प्रश्न गलत होते हैं। जून 2014 में इसको शुरू किया गया था, समय भी याद रखेगा। अच्छा, इसके बाद 122 को देखिए। कौन सी योजना या मिशन जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वो आपको चुनना है। तो 122 करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट मौसम है, ये संस्कृति मंत्रालय का काम है। बाकी मानसून मिशन, ओशन मिशन और ओ स्मार्ट, ये सब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ ओ स्मार्ट की चर्चा आ गई, यानी महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ओशियन सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये स्कीम का पूरा नाम है। तो इसे अप्रूवल प्राप्त हुआ था यूनियन कैबिनेट का अगस्त 2018 में, ऐसा कहा गया। ठीक, मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, यानी कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है, उसकी जो बैठक थी, उसमें इस अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई कि भाई अब ये 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, 2026 तक। और मूल उद्देश्य था समुद्र अनुसंधान को बढ़ावा देना, और साथ में जो पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली है उसको भी स्टैब्लिश करना। अब आप बताइए कि ओ स्मार्ट पहल जो है उसमें कौन सी चीज़ शामिल है और कौन सी नहीं? तो ये सभी शामिल है। ठीक है, जितने स्टेटमेंट हैं वो सभी सही हैं, इसलिए डी को चुनते हैं। इसके बाद 124 को देखिए। इसमें कहा गया कि कौन सी योजना जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसरो दोनों के सौजन्य से चलाई जा रही है। मतलब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, डीप ओशन मिशन या मिशन मानसून, या फिर एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम, मतलब एक्रॉस। तो करेक्ट आंसर इसका इसमें से बी वाला हो जाएगा, डीप ओशन मिशन। ये जो है वो ज्वाइंट एक प्रयास है दोनों का इसमें। ठीक है, तो बी को चुना। इसके बाद 125 की ओर चलते हैं। 2014 में उन्नत भारत अभियान को शुरू किया गया था और उद्देश्य था उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से, जो प्रोफेशनल डिग्री देने वाले बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उनके सहयोग से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। अब इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी वो आपको बताना है। तो शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIT और IIM, तो उनको जो ग्रामीण विकास है उससे जोड़ने का प्रयास किया था। वो अपनी तकनीकी को साझा करे गांव के क्षेत्र के साथ। इसके बाद 126, यहाँ देखिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम को शुरू किया गया। ठीक है, अब इसको शुरू करने वाला मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। निष्ठा प्रोग्राम मुख्य लक्ष्य है शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, मतलब मास्टर साहब जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना। अब इसमें कब शुरू किया गया वो समय आपको बताना है। तो इसका जो समय था ये जुलाई 2020 का था। नई शिक्षा नीति आती है, उसके बाद नई तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ 127 को देखिए। कौन सी योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखें तो अभिनव शिक्षण कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ध्रुव इसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। और इसके अलावा इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज, यानी सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान। साथ साथ आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा योजना। ये सब कुछ जो है ये शिक्षा मंत्रालय का है। खाली इसमें जो सी वाला ऑप्शन इसका देख रहे हैं आप, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसे कि आप स्ट्राइड कहते हैं। तो ये जो स्ट्राइड नाम का प्रोजेक्ट है ये UGC के माध्यम से चल रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, बाकी सारे जो है वो शिक्षा मंत्रालय के। 128 को देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय माने शिक्षा मंत्रालय। इसके द्वारा कौन से वर्ष में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एंड कौशल, मतलब श्रेयस स्कीम इसको कहा जाता है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। तो श्रेयस को लॉन्च किया गया। समय आपको बताना है, मिनिस्ट्री तो दे ही दी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर है। अब इसमें समय इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वर्ष दे रखे हैं 2019, इसका सही हो जाएगा, बी वाले विकल्प को चुनेंगे। इसके बाद 129 को देखिए। वर्ष 2019 में शुरू की गई स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी स्ट्राइड की ही बात हो रही है।
तो इसका लक्ष्य था युवाओं की प्रतिभाओं को पहचानना और अनुसंधान की संस्कृति और इनोवेशन को बढ़ावा देना। मंत्रालय आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। अब जो स्ट्राइड है इसको शुरू किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, कोई मंत्रालय था नहीं, तो इसमें से हम जो सी वाला विकल्प है उसको चुन लेंगे। इसके बाद 130 में आपसे पूछा गया कि अप्रैल 2018 में शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास था, उससे एक कार्यक्रम शुरू किया गया भारत में अध्ययन। ठीक है, भारत में अध्ययन। तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम जो है इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? उद्देश्य आप देख रहे हैं, 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनकी हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, जिससे कि भारतीय शैक्षणिक संस्थान जो है वो जब ग्लोबल रैंकिंग तैयार होती है यूनिवर्सिटीज़ की या इंस्टीट्यूशन की, तो उसमें पिछड़ जाते हैं, टॉप 10 या टॉप 100 में नहीं शामिल हो पाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। तो उनके स्तर को सुधारा जा सके, मतलब दुनिया के लेवल में अपने जो शिक्षण संस्थान है उनकी ख्याति को बढ़ाया जा सके। और ऐसा कब होगा? जब बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, यहाँ की गुणवत्ता को पहचानेंगे। तो ये काम इसमें उद्देश्य के तौर पर है और इसीलिए हम इसका जो बी वाला विकल्प है उसको चुनेंगे। प्रश्न संख्या अगला यानी 131, योजना और वर्ष मिलान करना है आपको। हरित कौशल विकास कार्यक्रम यानी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। ठीक है, स्वस्थ भारत योजना है और मिशन परिवार विकास है। समय के साथ दिया है लेकिन मिलान आपको करना पड़ेगा। तो 131 जो है इसका सही जवाब इसमें ए वाला हो जाएगा, मिलान करना नहीं पड़ेगा, ये आमने सामने मैच है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। कौशल विकास कार्यक्रम 2017, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021, परिवार विकास 11 जुलाई 2017। 132, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जन्म से लेकर 18 वर्ष, पूरा मतलब शिशु अवस्था जो है वहां से 18 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं उनमें विशिष्ट रोग सहित 4D अर्थात 4 प्रकार की परेशानी जो होती हैं उनकी पहचान करना, मतलब शीघ्र पहचान करना और प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें उस बीमारी से निजात दिलाने का जो कार्यक्रम है उसको कब शुरू किया गया? मतलब ये उद्देश्य दिया हुआ था इतना लंबा। बाकी जो प्रोग्राम है उसका नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो अब इसमें आपको बताना है कि कब शुरू किया गया है। उद्देश्य आपने देख लिया, किसके द्वारा शुरू किया गया है वो देख लिया। समय बताइए। समय इसका 2013 हो जाएगा। ठीक, 2013 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ये जो प्लान है इसको फेम इंडिया योजना, इस मतलब एक सेकंड यहाँ देख लीजिए। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जो है उसके द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ठीक है, इसके तहत फेम इंडिया योजना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में लॉन्च की गई? फेम इंडिया योजना जो है उसका समय आपको बताना है। 133 को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका 2015। 2015 में इसको लॉन्च किया गया। 133 के बाद 134 को देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, योजना और वर्ष दिया है और इसमें एंटी नारकोटिक्स है, उसके अलावा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, बांध पुनर्वास और सुरक्षा परियोजना है, साइबर सुरक्षित भारत है। समय के साथ दिया हुआ है, गलत इसमें से कौन सा है? इसका आपका सी हो जाएगा। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना का जो वर्ष दिया है वो सही नहीं है। जरा बताइए कौन सा होगा? ये आपके लिए प्रश्न है। 2011 नहीं तो फिर कौन सा? इसके बाद 135 को देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है योजना और मंत्रालय? तो सौर चरखा मिशन है, ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का। एंटी नारकोटिक्स योजना गृह मंत्रालय की है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना ये MSME मिनिस्ट्री की है और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ये जल संसाधन मंत्रालय की है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? गलती इसके ए वाले में, ठीक है। यहाँ जो सौर चरखा मिशन है ये MSME के द्वारा शुरू किया गया है, न कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो यहाँ मिनिस्ट्री का नाम गलत दिया है, बाकी सारे सही। प्रश्न संख्या 136 में कहा गया कि पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए वित्त सहायता की योजना, मतलब वित्तीय सहायता की योजना जिसको कि स्फूर्ति कहा जाता है, ठीक है, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इसे संक्षेप में हम लोग कहते हैं स्फूर्ति। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अगस्त 2014 में। समय दिया हुआ है, मिनिस्ट्रीज में वही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वाली है और उद्देश्य था जो परंपरागत उद्योग है उसमें कारीगरों को प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके बेहतर बनाना, उनके समूहों को संगठित करना। तो बताइए इसमें सत्य क्या है? सत्य इसमें देखेंगे अगर आप तो इसके जितने भी स्टेटमेंट हैं उसमें से डी वाला हो जाएगा। डी वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है, डी वाला ये कहता है कि जितने स्टेटमेंट हैं सभी सही हैं, तीनों सही हैं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, समय भी ठीक है, उद्देश्य भी ठीक। इसके बाद 137 में आपसे पूछा जा रहा है कि उस्ताद योजना जो कि शुरू की गई थी 2015 में,
इसको कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय जो है, यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। 138 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, इसकी जो योजनाएं हैं इसमें से कौन कौन सी? पढ़ो परदेश, नई मंजिल और जियो पारसी। तीनों ही योजनाएं, तीनों ही जो है वो अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज से जुड़ी हुई है, अपने देश में जो माइनॉरिटी है उनसे जुड़ी हुई है, इसीलिए डी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 139 नई मंजिल योजना के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है। तो 139 को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए कहा गया कि ये योजना अगस्त 2015 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा शुरू की गई थी। और नई मंजिल योजना का उद्देश्य वही है कि औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, मतलब युवा हैं खास तौर पे, उनको मुक्त विद्यालयी शिक्षा यानी NIOS या फिर किसी मुक्त विद्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। और विश्व बैंक इसमें फंड देने का काम कर रहा है, सहायता दे रहा है। 17 से 35 वर्ष की आयु के जो अल्पसंख्यक युवा हैं उन पर इसको फोकस किया गया है। तो देखिए इसमें सही तो सभी है, इसीलिए हम जो इसका डी वाला विकल्प है उसको चुनेंगे जिसमें कहा गया है कि सभी सत्य हैं, चारों स्टेटमेंट परफेक्ट। ठीक। 140 इसका 139 का जो अंग्रेजी संस्करण है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। 140 में कहा गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप जानते ही हैं, इसको कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया वर्ष 2018 में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पहले प्रदेश सरकार ने अपनाया, उसके बाद फिर देश स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, तो सी को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 141 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये वित्त पोषित योजना है निर्यात बंधु। ठीक है, इस योजना का नाम है निर्यात बंधु और इसका उद्देश्य है नए और संभावित जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे संपर्क स्थापित करना, उन्हें सलाह देना, उन्हें ट्रेंड करना, जिससे कि उनका निर्यात और बढ़िया हो सके। तो इसे कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? उद्देश्य तो दे दिया है, वर्ष आपको बताना है। 141वें को बहुत ही गौर से देखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा वर्ष 2011। ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 142 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसने बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना इसमें से कौन से वर्ष में शुरू की थी? रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम जो है इसको शुरू करने का वर्ष यहाँ दिया हुआ है और इसमें से सही जवाब हो जाएगा 2016। ठीक है, सी वाले विकल्प को चुनेंगे 2016। प्रश्न संख्या 143 असंगत यानी जो नॉट करेक्टली मैच है वो आपको चुनना है। जवाहर नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन है पहला, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, और मिलान किया है 2011 लिखा हुआ है उसके आगे, मतलब इस वर्ष से इसको शुरू किया गया था। इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना है 2014 की है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम है 2015-16 का, और पढ़ो परदेश जो है ये 2006 का है। कोई एक इसमें से गलत है और गलत इसका ए वाला ही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो है ये 2011 का नहीं बल्कि 2010 का है। ठीक है, 2010 का है, यहाँ समय गलत दिया है, बाकी सारे सही। प्रश्न संख्या 144 को देखते हैं। ये प्रिज्म नाम का एक प्रोजेक्ट है, मतलब स्कीम है, व्यक्तियों, स्टार्टअप और MSME में नवाचार को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग इनोवेशंस इन इंडिविजुअल स्टार्टअप एंड MSME। तो ये जो प्रिज्म नाम की स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था कौन से 5 ईयर प्लान में? उस 5 ईयर प्लान का सिर्फ नंबर आपको बताना है, यानी क्रम बताना है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ जो ए वाला विकल्प है उसको चुनते हैं। 145 कौन सा सुमेलित है? स्वर्ण जयंती फेलोशिप 1997, बायोटेक किसान 2014 यानी 2014, इंस्पायर स्कीम 2009, बायोफार्मा मिशन 2018। सही कौन सा है इसमें से? तो देखिए इसमें सही जो है वो आपका सिर्फ ए वाला है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप 1997, बाकी जितने हैं वो गलत है। और सभी का आपने, जैसे इंस्पायर का आपने अभी पीछे देखा था, तो इन सभी की डेट जो है वो आपने पीछे कमोबेश देखी। इसका जो ए वाला विकल्प है उसको हम चुन लेंगे, वो सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146 युवाओं के लिए उद्यमिता का एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से 2016 में प्रधानमंत्री युवा योजना निम्नलिखित में से कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। इसमें से कौन सा मंत्रालय होगा वो आपको देखना है। और 146 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बी को चुनने के बाद 147 को देखते हैं। 3 दिसंबर 2015 सुगम्य भारत अभियान को शुरू किया गया।
ठीक है, सुगम्य भारत अभियान जो है उसको शुरू करने की तारीख दी। मिनिस्ट्री कौन सी होगी ये आपको बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सिविल एविएशन, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट या फिर रोड एंड हाईवेज। तो ये जो सुगम्य अभियान है, सुगम्य भारत अभियान, इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट। इसके बाद 148 अपनी धरोहर अपनी पहचान नाम की एक परियोजना है। इसमें 2 मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, कोई एक मंत्रालय इसको मिलकर नहीं चला रहा है बल्कि 2 हैं। तो आप ये बताइए कि 2017 में शुरू की गई ये जो परियोजना है इसमें कौन सी मिनिस्ट्री शामिल, ध्यान से देखिएगा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दोनों इसमें शामिल। इसके बाद 149 में आप देख रहे हैं 23 नवंबर 2021 भारत गौरव नाम की योजना को शुरू किया गया था। आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेल मंत्रालय। 150 पीएम गति शक्ति योजना, असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। अब इसमें देखिए इसका दिया हुआ है कि शुभारंभ किया गया मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 13 अक्टूबर 2021 को, तारीख याद रखिएगा 13 अक्टूबर 2021, और ये एक मास्टर प्लान था। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। और गतिशक्ति जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों के साथ एक साथ मिलकर काम करता है। अब इसमें दिया हुआ है कि इस योजना का संचालन सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आप खुद सोचकर देखिए कि 16 मंत्रालय इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे विभाग। ये पूरी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको गति पकड़ाने के लिए अभियान लॉन्च किया गया था। जो धीमी गति से चल रही है, उनके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, उसको दूर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो ऐसे में कोई एक मिनिस्ट्री इसमें कैसे काम कर सकती है। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी जो कि आर्थिक मामलों के लिए काम करती है उसके द्वारा ये अप्रूवल और इसको योजनाबद्ध करने का काम किया गया था। ठीक है, तो इसको हम चुनेंगे और इसका जो हमें गलत स्टेटमेंट था वो चुनना था, तो सी को चुनते हैं। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय इसका एक हिस्सा हो सकता है लेकिन इसे शुरू करने वाला मंत्रालय नहीं हो सकता। इसके बाद 150 के बाद 151 को देखिए, इसमें मंत्रालय और योजना मिशन को मैच करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें इंडिया एक्सपोर्ट पहल है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मतलब एमएसएमई मिनिस्ट्री की है। मिशन कर्मयोगी जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस का है, ठीक है, कार्मिक मंत्रालय का है। उसके अलावा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना है जिसे कि टॉप्स स्कीम कहा जाता है, तो टॉप्स स्कीम को युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और वन धन योजना को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चला रहा है। तो अब आप इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। देखने में तो लगता है कि सब ठीक है लेकिन इसका जो डी वाला है वो गड़बड़ है। वन धन योजना को कोई पर्यावरण मंत्रालय नहीं चला रहा है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है वो इसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक प्रायोजित और प्रबंधित योजना है जिसका नाम है इंस्पायर। कब शुरू की गई थी वो समय आपको बताना है और इसका समय है 2008 का। 2008 में इसको शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 153, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा धन लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया। अब ये जो है ये बालिकाओं को शिक्षित करने और बाल विवाह को रोकने के लिए चलाई जा रही है। वित्तीय प्रोत्साहन ये देने का काम करेगी ताकि लोग पैसे से ही सही लेकिन लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं और कम उम्र में विवाह न करें। तो इसे कौन से वर्ष में शुरू किया गया था वो साल आपको बताना है। तो ये साल हो जाएगा आपका 2008। ठीक है, बी वाले विकल्प को हम लोग चुनेंगे। प्रश्न संख्या 154 को आप देख रहे हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसके द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान को तत्कालीन पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान यानी PYKKA उसके स्थान पे शुरू किया गया। तो शुरू किया गया वो तो ठीक है लेकिन कब शुरू किया गया ये बताना है। तो पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जो है उसकी जगह इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया साल 2014 में। ठीक है, बी वाले विकल्प को इसमें से चुनेंगे। प्रश्न संख्या 155, 2015 में PMO यानी जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया जो प्रगति नाम का अभियान था। प्रगति मतलब सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन की बात हो रही थी, मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसे शॉर्टकट में कहते हैं प्रगति। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म था। इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो उद्देश्य बिल्कुल सीधा है, प्रगति ले आने का उद्देश्य है। तो प्रगति कैसी आएगी जब आम आदमी की शिकायतों को हम लोग दूर करेंगे और जो केंद्र और राज्य की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं उसकी निगरानी की जाएगी और उसका रिव्यू लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, तभी तो हमें खामियों का पता लगेगा। तो इसीलिए इसके जो करेक्ट आंसर है उसके तौर पे हम बी को चुनते हैं। ठीक, बी को चुना। अब आगे चलते हैं। 156 को देखिए, सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बताइए। सेमीकंडक्टर मिशन इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा।
तो डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के अंतर्गत ये एक विशेषीकृत और स्वतंत्र बिजनेस प्रभाग के तौर पे दिखाई देता है। इसका उद्देश्य एक जीवंत सेमीकंडक्टर डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम डेवलप करना है। और ISM यानी ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसको वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मिनिस्ट्री है उसके तत्वावधान में 76,000 करोड़ रुपए के खर्चे पानी के साथ लॉन्च किया गया। आपको ये बताना है कि इसमें से सत्य कौन सा है। तो सभी सही है, ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और डी वाला ऑप्शन इसमें सही बैठता है। 157 में पूछा गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो श्रेष्ठ नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया है उसके बारे में कौन सा कथन सही है, और इसे 6 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। तारीख याद रखिएगा, 6 दिसंबर 2021। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उसे लॉन्च किया गया था। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को ये लक्ष्य बनाती है। 9वीं से 12वीं छात्रों के 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं अनुसूचित जाति के, उनके ड्रॉप आउट को नियंत्रित करने में मदद करती है। और अनुसूचित जाति से ज़्यादा आबादी वाले जो गांव हैं उनका पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना इसका मेन पर्पज। तो इसका उद्देश्य क्या है? सारे उद्देश्य है, मतलब SC समुदाय जो है उसके पूरे समेकित कल्याण से इसका पर्पज है। और बाकी इसका जो मौका था उसको भी याद रखिएगा, तो हमने डी को चुना। सारे ही स्टेटमेंट इसमें एकदम सही, ठीक है। इसके बाद 158 157 का अंग्रेजी संस्करण ये रहा। यहाँ हिंदी आपने देखा था, वही अंग्रेजी। तो 158 में यहाँ आपको सुमेलित जो नहीं है वो चुनकर बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है वो चुनकर बताइए। देखिए, एक पहल अभियान है, 17 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसको चला रहा है। स्पिन योजना 17 सितंबर 2021 की और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसको चला रहा है। समृद्धि योजना को 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्माइल को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसमें से गलत कौन सा है? देखिए, इसका पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। ये दोनों ही जो है ये सुमेलित नहीं है। देखिए, स्पिन स्कीम जो है इसको KVIC के सौजन्य से शुरू किया गया था। फिलहाल अब आगे चलते हैं। इसका जो ए वाला विकल्प था वो सही था। इसके बाद 159 को देखिए, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। समग्र शिक्षा योजना 2.0 2021 की, उज्ज्वला योजना 2022 मतलब उज्ज्वला योजना 2.0 इसका जो दूसरा फेज है वो 2022 का, आदर्श स्मारक योजना 2014 और राष्ट्रीय PM पोषण योजना 29 सितंबर 2021। इसमें से आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आदर्श स्मारक, ये सभी आपने देखा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाला गलत है, बाकी जितना दिया है वो सभी सही है। 2022 इसका नहीं होगा, ये आप सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 160 को देखते हैं। अगस्त 2021 ये सुजलाम नाम का अभियान है, ठीक है, सुजलाम अभियान है और जल शक्ति मंत्रालय इसको चला रहा है। इसका उद्देश्य आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा। ध्यान से देखिए और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? पूरे देश के गांवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करना, जल्दी से परिवर्तित करना, ठीक, यही इसका एकमात्र उद्देश्य है। बाकी शुद्ध जल उपलब्ध कराना, आर्सेनिक और लेड की जो अशुद्धियां होती हैं उसको दूर करने का लक्ष्य नहीं है। स्वच्छ पेयजल और उसके लिए ODF प्लस वाली दशा को प्राप्त करना, यही इसका मेन लक्ष्य है। तो हमने ए को चुना। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई और 25 अगस्त 2021 की तारीख, यहाँ आप तारीख 25 अगस्त 2021 की तारीख है। और ये जो स्कीम है इसे आप देख रहे हैं, ये समृद्ध नाम की योजना है। तो आपको बताना है इसका लक्ष्य क्या है। स्थानीय स्वरोजगार सृजन करना या कचरा मुक्त बनाना शहरों को और डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाने का प्रयास करना, भिखारियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना या स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। तो 161 जो है इसका सही जवाब इसमें से डी वाला हो जाएगा, टू प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करना। प्रश्न संख्या 162, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल नाम की स्कीम को शुरू किया गया। तो स्माइल स्कीम जो है इसमें किसके कल्याण की बात की गई है? योजना का जो उद्देश्य है असल में आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 162 इसका सही जवाब इसमें से आपका ए वाला हो जाएगा, ये भिखारियों के कल्याण से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद 163 की बात करते हैं। 8 जून 2021 की ये तारीख है। इसमें शुरू किया गया सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नाम का अभियान। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी वाला, यानी नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। इसमें कोई मिनिस्ट्री नहीं है बल्कि दो संस्थाएं हैं, पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग। तो 163 के बाद चलते हैं 164 की ओर और यहाँ देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आहार क्रांति मिशन को मिलाया है अप्रैल 2021 से और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको चला रहा है।
स्वदेश परियोजना जो है ये 19 नवंबर 2021 संस्कृति मंत्रालय की है। मेरी पॉलिसी मेरी हाथ ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की। एक राष्ट्र एक पंजीकरण योजना जो है ये वित्त मंत्रालय की है, 2022 फरवरी की। तारीखों के साथ आप देख रहे हैं, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। साफ दिखाई दे रहा है इसमें, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 164 वाला जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्वदेश परियोजना का जो यहाँ संस्कृति मंत्रालय से संबंध जोड़ा है यही गड़बड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये स्कीम नहीं है। इसका जो संचालक मंत्रालय है वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय। इसके बाद 165 की ओर चलते हैं। 7 अप्रैल 2023 गृह मंत्री अमित शाह जी ने अरुणाचल का जो किबिथु गांव है, सबसे पूर्वी छोर है अपने देश का, तो वहां से वाइब्रेंट विलेज नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चीन के साथ हमारी सीमा रेखा, तो उसके पास स्थित गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। अब आप बताइए इसकी जो वर्तमान समयावधि है वो कितनी है? ठीक है, इसका जो एक्चुअल यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो कितना है? तो 165 सही जवाब इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 2022-23 से लेकर 2025-26 किबिथु से इसको शुरू किया गया, तो गांव का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर 166 पीएम डिवाइन योजना कौन से विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है? 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? देखिए इसका बी हो जाएगा, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ी हुई है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहां से जुड़ी हुई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख भी यहाँ दिया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका बी वाला सही है। 167 कौन सा सुमेलित है इसमें से? तो गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0, हालांकि इसका 5th वर्जन भी आ चुका है। फिलहाल 4.0 7 फरवरी 2022 का है। डोनेट अ पेंशन ये 7 मार्च 2022 की है। सुजलाम 2.0 22 मार्च 2022 का है और उपरोक्त सभी ये दिया हुआ है। तो 167 का जो राइट आंसर है वो डी ही हो जाएगा, जितने हैं सभी सुमेलित है, इसमें कुछ समस्या नहीं है, इसलिए डी को चुनेंगे। 168 को देखिए, संचार मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री का जो वाईफाई नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस यानी पीएम वाणी स्कीम कही जाती है, उसको कब लॉन्च किया गया? तो पीएम वाणी योजना जो है इसको लॉन्च करने की तारीख दिसंबर, जनवरी ऐसे करके दिया हुआ है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है 168 का वो इसमें बी वाला हो जाएगा, ये दिसंबर 2020 की है। ठीक है, दिसंबर 2020 की है, इसमें बी वाले विकल्प को चुनेंगे। इसके बाद 169 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना है 1993, स्वशक्ति योजना है 1998, पोषाहार मिशन योजना है 2019 की है और समाख्या योजना है महिलाओं के लिए ही ये 1989 की। 169 सही जवाब इसका, गलत आपको चुनना है, ध्यान दीजिएगा, जो नहीं सुमेलित हो। तो 169 जो है इसका सी चुन लीजिए। इसमें जो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्कीम, इसी की डेट गलत दी हुई है, 2019 जो दे दिया है ना, इस वजह से काम गड़बड़ हो गया है, बाकी सारे सही है। जरा बताइए कौन सी डेट होगी इसमें, तारीख क्या होगी? अच्छा, 170 को देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। महिला समाख्या योजना महिला बाल विकास मंत्रालय की है। भारत निर्माण जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना महिला बाल विकास मंत्रालय और अवसर जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा चलाए जाने वाला प्रोग्राम। तो इसमें 170 का आप सीधा देख रहे हैं, इसका ए वाला ही गलत है। समाख्या योजना जो है इसको महिला और बाल विकास मंत्रालय नहीं चला रहा है, ये देखने में लग भले ही रहा है लेकिन ये सही नहीं, बाकी सारे सही है। ठीक है, आगे देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो अवसर योजना, यहाँ आपने देखा था ना अवसर योजना, तो उसी के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। तो 8 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था इस योजना को, और ये सारी योजनाओं के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो जैसा कि आपको बताया ना, वीडियो एक बनाया गया है बाकायदा लंबा चौड़ा, उसमें सारी जितनी भी स्कीम आप यहाँ देख रहे हैं उनको विधिवत पढ़ाया गया, मतलब समझाया गया है, एक एक पॉइंट उनका कवर किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ देखें आप 171वां जो है इसमें अवसर स्कीम के बारे में कहा गया कि 8 अप्रैल 2022 को इसको शुरू किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको शुरू किया था। उद्देश्य इसका क्या है ये आपको देखकर बताना है। तो फ्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क एयरपोर्ट पे उपलब्ध करवाना, या फिर लोकल प्रोडक्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं उनको एयरपोर्ट पे उपलब्ध करवाना, या फिर जो इंश्योरेंस कवर है एम्प्लॉयज़ को वो उपलब्ध कराना, या इसमें से कुछ नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक, स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को हवाई अड्डों पर बढ़ावा देने का प्रोग्राम, इसी को कहा गया है अवसर, मतलब उन्हें अवसर दिया जाए। राष्ट्रीय अंधता और दृष्टिहानि नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, इसको लॉन्च किया गया, वो लॉन्चिंग की तारीख आप बता दीजिए बस। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। 1976 में इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया। आगे बढ़े और 173 को देखें कौन सा सुमेलित है। पहल नाम की योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की है। मिष्टी योजना जो है इसको पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन चला रहा है।
प्रज्वला चैलेंज जो है वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, और राष्ट्रव्यापी अभियान जो है वो संस्कृति मंत्रालय का है। राष्ट्रव्यापी अभियान मतलब राइज की बात हो रही। तो सही कौन सा है? 173। एक से ज़्यादा सही हो सकता है। आप देख रहे हैं नीचे विकल्प है, विकल्प देख रहे हैं ना, ये वाले विकल्प है यहाँ पे। फिलहाल 173 जो है इसका बी हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तो ठीक है, लेकिन ये जो राष्ट्रव्यापी अभियान राइज है इसको संस्कृति मंत्रालय नहीं चला रहा है। ठीक है, 174 को देखते हैं। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी नाम की पहल। इसकी शुरुआत श्रीनगर से की गई, यानी जम्मू कश्मीर से, और तारीख थी 2 नवंबर 2022 की। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? उस संस्था का नाम या उस बैंक का नाम आपको बताना है। तो 174 का राइट आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक था। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक था, यानी ए वाले विकल्प को आपको चुनना चाहिए। 175 को देखते हैं। इसमें आपको जो तारीख है वो पता होनी चाहिए, जगह भी पता होनी चाहिए। 175 में कहा गया कि यूनियन बजट में पीएम प्रणाम नाम का एक प्रोग्राम जो है उसकी घोषणा हुई थी, और बजट ये 2023-24 वाला था। तो आपको ये बताना है कि पीएम प्रणाम प्रोग्राम का संबंध किस चीज़ से है। तो ये व्यक्ति को कौशल प्रदान करने का काम करेगा, मतलब व्यवसाय इत्यादि देने का काम करेगा, आत्मनिर्भरता कुल मिलाकर। ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण और मजदूरी रोजगार, खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहन देगा, या जैव उर्वरक से जुड़ा हुआ है, या खाद्य और सार्वजनिक वितरण से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रणाम प्रोग्राम जो है ये किससे संबंधित है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। जैव उर्वरकों और जैव उर्वरकों के संयोजन या उनके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इसको शुरू किया गया। तो इसका जो सी वाला विकल्प है उसको हम चुनेंगे इसमें। अगर आप बायो फर्टिलाइजर याद रखते हैं तो भी काम बन जाएगा। इसके बाद 176 को देखिए। 176 में कहा जा रहा है कि आयुष मंत्रालय के द्वारा 2 जनवरी 2023 को स्मार्ट नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी मंत्रालय, समय और कार्यक्रम, इन तीनों का नाम तो दे दिया है प्रश्न में ही, यहां से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें आप बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है। 3 उद्देश्य दिए हुए हैं, और सही उद्देश्य इसमें से क्या हो जाएगा? इसका ए वाला हो जाएगा। टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो इसमें रिसर्च को बढ़ावा देना, और किस क्षेत्र में? तो आयुर्वेद के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिससे कि उन्नयन हो सके। प्रश्न संख्या 176। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए 29 सितंबर 2022 की जो तारीख है उसमें एक बहुचरणीय ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन गरुण। अब इसको लॉन्च किसने किया था? तो ड्रग वाला मामला वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब उसके साथ आप जानते ही हैं कि ड्रग माफिया और टेररिस्ट फंडिंग, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और न जाने क्या क्या होता है। तो इसमें किसका मतलब छानबीन का काम लोकल लेवल पे, भारत के स्तर पर किसका होता है? इसमें सीबीआई इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 177 का क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। सीबीआई इसमें शामिल है, लेकिन वो अकेली नहीं है, उसके साथ इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल पे साथ दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और 178 को देखिए। वीर गाथा प्रोजेक्ट, वीरता पुरस्कार विजेताओं के जीवन की वीर गाथाओं का वर्णन ये छात्रों को सुनाया जाएगा, जिससे कि वो भी बहादुर बन सके। तो ये जो प्रोग्राम है इसको मतलब वर्णन सुनाया जाएगा और उनसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, ताकि वो अपने जरिए भी जाने। ये सारा काम किया जाएगा। कुल मिलाकर उनके अंदर वीरता की भावना विकसित हो, प्रेरणा लेकर, यही उद्देश्य है। तो अब आप ये बताइए कि इसे शुरू किया गया 2021 में किसके द्वारा? 178। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी अपना जो सीबीएसई है उसके द्वारा। प्रश्न संख्या 179 यानी 179। सेतु कार्यक्रम सितंबर 2022 में शुरू किया गया था। उद्देश्य आप बताइए। उद्देश्य है उन बाधाओं को हटाना जिसकी वजह से स्टार्टअप्स में लोग निवेश नहीं कर पाते। ठीक है, भारत में स्टार्टअप में निवेश के इच्छुक लोगों के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने का उद्देश्य है इस सेतु का। ठीक है, तो ए वाले विकल्प को हम इसमें से चुनेंगे। इसके बाद 180 को देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 से 25-26 की जो अवधि है उसके बीच में नमस्ते नाम का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब नमस्ते का भी उद्देश्य ही सिर्फ आपको बताना है, इसमें देखकर बताइए। देखिए, स्वच्छता कर्मियों के कार्य के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उनको आजीविका, उनको मतलब उनके जो आश्रित हैं उन्हें आजीविका तक पहुंच उपलब्ध कराना। उसके अलावा विदेशों से आने वाले पर्यटकों को अपने देश की समृद्ध संस्कृति के बारे में परिचित कराना। रोग उन्मूलन मतलब कुष्ठ रोग से उन्मूलन से जुड़ा हुआ, या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना। इसका पर्पस किससे जुड़ा हुआ है? नमस्ते। तो नमस्ते जो है ये किससे जुड़ा है? इसमें आप देखेंगे स्वच्छता कर्मियों की काम के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके जोखिम को घटाना, मतलब मृत्यु के जोखिम को घटाना और उनकी आजीविका की पहुंच को और बेहतर बनाना। ठीक है, तो ये ए वाला विकल्प इसके लिए परफेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप 181 को, कौन सा सुमेलित नहीं है। पीएम डिवाइन स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है और ये आप देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। युवा 2.0 युवा मामले और खेल मंत्रालय की है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय, और नमस्ते को आप देख रहे हैं, अभी पीछे आपने देखा था, ठीक है। यहाँ मंत्रालय दिया हुआ है, वो भी दो मंत्रालय दिया है। एक तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता है और दूसरा शहरी और आवास मामलों के जो मंत्रालय है। तो 181 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी सब ठीक दिया है, खाली इसमें जो युवा 2.0 दिया है वो असल में युवा मामले और खेल मंत्रालय की नहीं है। तो बताइए अच्छा ये किस मंत्रालय की है? ये तो कई बार आप सुनते हैं और ये इसका दूसरा संस्करण, एक हो चुका, मतलब एक कंप्लीट हो चुका। 181 को हम लोग देख रहे थे। इसके बाद यहाँ पर 182 को देखिए। इसमें पूछा गया कि श्रमिकों के कौशल विकास और संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की गई थी जिसका नाम था निपुण, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, लेकिन कब, समय आपको बताना है। तो 182 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये 2022 में निपुण को शुरू किया गया था और जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, निपुण बनाना। इसके बाद 183, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अग्निपथ योजना को मंजूरी कब दी गई? ये फसाद की जड़। और 183 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 14 जून 2022। 14 जून 2022 गर्मी के मौसम में लोगों के दिमाग में और ज़्यादा आग लग गई। और इस योजना में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि स्वीकार करने लायक नहीं। हालांकि सरकार के अपने तर्क हैं और ये भी सच है कि अग्निपथ जैसी योजना को लाने वाले हम अकेले नहीं हैं, दुनिया में कई सारे देश ये काम कर रहे हैं, लेकिन हर देश की सामरिक और सामाजिक स्थितियों में अंतर होता है। फिलहाल 183 को देख रहे हैं आप। इसके बाद 183 के सी को देखने के उपरांत, मतलब सी वाला सही था, 184 को देखिए। इसमें कहा गया कि सुमेलित जो नहीं है बताइए। योजना और मंत्रालय का नाम दिया है, साथ में तारीख भी दे रखी है ताकि आपको याद रहे। तो तारीख यहाँ गलत सही नहीं है, मतलब मंत्रालय का नाम जो है उसको मैच करके देखना है आपको। तो मिशन वात्सल्य है 2009-10 का, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। और प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। गलत कौन सा है? तो 184 का जो सी वाला है नमो ड्रोन दीदी वाला वो गलत है, ठीक है। ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है, मतलब स्वयं सेवा समूह हैं महिलाओं से जुड़े हुए, उनको ड्रोन के लिए सब्सिडी इत्यादि देने का काम किया जाएगा। मतलब ग्रामीण महिलाओं को पूरा 15,000 रुपये का यहाँ सैलरी देकर काम दिया जाएगा, आर्थिक आत्मनिर्भरता। लेकिन इसमें मिनिस्ट्री का नाम सही नहीं दिया है, बाकी जितने हैं वो ठीक। इसके बाद 185 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है योजना मंत्रालय? देखकर बताइए। अश्वस्त निधि है, महिला बाल विकास मंत्रालय, आयुष्मान भव परियोजना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पीएम ई बस सेवा योजना है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। सभी सही है ऐसा कहा गया। तो 185 जो है इसका राइट आंसर डी ही होगा। इसमें तो सभी सही है, इसमें गलत कुछ नहीं, जितना दिया है सब परफेक्ट। 186 की अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय के द्वारा विवाद से विश्वास, इसका जो दूसरा फेज है, इस योजना को शुरू किया गया और किस समस्या के समाधान के लिए इसे शुरू किया गया है, उस समस्या का नाम आपको बताना है। विवाद से विश्वास वित्त मंत्रालय की पहल है और आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। मतलब सरकार और जो सरकारी उपक्रम होते हैं, सरकार और साथ में जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हैं यानी सरकारी उपक्रम हैं, उनके बीच में जो अनुबंध को लेकर विवाद होता है उसको प्रभावी तरीके से और शीघ्र निपटाने के लिए इसको विवाद से विश्वास जो प्रोग्राम है इसको चलाया गया है। तो यहाँ जो ए वाला विकल्प है उसको चुनते हैं। 187 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, इसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। 2047 का लक्ष्य है, लक्ष्य का समय भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको यह बताना है कि 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के कौन सी जगह से इसको शुरू किया गया था, मतलब इस प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया है, वो जगह असल में आपको बतानी है कहाँ से किया गया है। तो 187 का राइट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा। ये शहडोल से शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश के शहडोल से। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ 187 को देख लिया है आपने। 188 में पूछा गया कि स्वर्णिमा योजना जो कि महिलाओं के लिए आई हुई है, उसके बारे में एक असत्य कथन है, उसको आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लॉन्च की गई है। ये वित्त मंत्रालय की पहल ही नहीं है। स्वर्णिमा योजना कहाँ से आई है बताइए? वित्त मंत्रालय की नहीं है। बाकी सब कुछ सही है। ये एक ऋण योजना है, लोन देने का काम पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो कि अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। और यहाँ आप देख लीजिए नीचे उत्तर भी आपका दिया हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा। लेकिन लॉन्च किसने किया है ये बताइए?
वित्त मंत्रालय ने लॉन्च नहीं किया है। ए वाला विकल्प इसमें गलत है। ठीक, बाकी सारे सही हैं। प्रश्न संख्या 189, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर में 23 जुलाई 2023 को भारत की पहली कौन सी परियोजना को शुरू किया गया था? अच्छा, इसमें समय दी हुई है, जगह दिया हुआ है और मंत्रालय का नाम दिया है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। 189 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना है। सी वाले विकल्प को चुनिए और यहाँ पर भर दीजिए। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब योजना का नाम देके जगह, समय या फिर मंत्रालय। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सर्व दवा सेवन नाम का एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। इसमें कौन सी बीमारी से लड़ने का काम किया गया, मतलब किस बीमारी की उन्मूलन की बात की गई? तो फाइलेरिया से जुड़ा हुआ है। फाइलेरिया का उन्मूलन करना आजकल सरकार ने इसे लक्ष्य में अपने रखा हुआ है, तो बी वाले विकल्प को आप चुनेंगे। आगे बढ़े और यहाँ 191 में देखिए कौन सा सुमेलित है। टीबी 2025 मतलब कौन से रोग का उन्मूलन हमें कब करना है वो दिया हुआ है, कब तक करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टीबी का हमें उन्मूलन कर देना है 2025 तक, फाइलेरिया को भगा देना है 2027 तक, सिकल सेल एनीमिया को खत्म कर देना है 2047 तक और मलेरिया का उन्मूलन कर देना है 2030 तक। सभी सही, ठीक है, सभी की जो तारीखें हैं वो एकदम 100% ठीक। इसके बाद 192 में आपसे पूछा जा रहा है कि 27 जुलाई 2023 को कहाँ से, जगह आपको बतानी है, कि मोदी जी ने राजस्थान में यूरिया गोल्ड सल्फर लेपित, मतलब यूरिया गोल्ड वही सल्फर कोटेड यूरिया होती है, तो उसकी एक नई किस्म को लॉन्च किया। मतलब यूरिया पहले तो आप सुनते थे नीम कोटेड यूरिया, अब नीम कोटेड यूरिया की जगह ये कॉस्ट इफेक्टिव सल्फर कोटेड यूरिया आ गया, जिससे कि सल्फर की डिफिशियंसी भी फसलों में दूर हो सकती है और ये किफ़ायती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब आप बताइए वो जगह कौन सी है जहाँ से कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? समय दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये सीकर नाम की जगह है, ठीक है, सीकर। आगे बढ़े 193 को देखिए। ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया 2 जून 2023 को। प्रोजेक्ट कुबेर, ये किसका है प्रोजेक्ट कुबेर, आप बताइए। तो ये भारतीय स्टेट बैंक का है। स्टेट बैंक अपनी कस्टमर सर्किल को बढ़ाना चाह रहा है। इसके बाद 194 की बात करें, यहाँ देखिए, ये अमृत जनरेशन अभियान है। शुभारंभ मेटा के द्वारा किया गया। मेटा जो है ये पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, जैसे बाकी कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां, वैसे ये भी है। तो मेटा और इसके साथ कौन सी मिनिस्ट्री हमारी जुड़ी हुई है, जिनके आपस में सहयोग से ये अमृत जनरेशन प्रोग्राम जो है इसको चलाया जा रहा है और ये 7 जून 2023 से चल रहा है। मंत्रालय का नाम चुनिए। 194 का राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। यहाँ देखिए, प्राथमिक बचपन की देखभाल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की महत्वपूर्ण जो पहल है उसको उजागर करने के उद्देश्य से पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, ये जो अभियान है इसको लॉन्च किया गया। अब ये कार्यक्रम लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा है, कब लॉन्च किया गया, वो समय दिया हुआ है। इसका समय है मई 2023। मंत्रालय बताइए। तो पोषण भी पढ़ाई भी मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? महिला और बाल विकास मंत्रालय। बात बच्चों की हो रही है। आगे देखिए, भारत में प्रत्येक लड़की और महिला को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए 2 साल की वैधता के साथ महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और कौन से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसको 1 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया? तारीख याद रखिएगा, मिनिस्ट्री बताइए। 2 साल की वैधता वाला ये प्रमाण पत्र होगा। वैधता का समय भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मामला पैसे का है। इसके बाद 197 को देखते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? संगठन से समृद्धि अभियान 2023 अप्रैल का है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय की है, ऐसा कहा गया, और ये फरवरी 2023 का है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम मार्च 2023 का, स्वास्थ्य मंत्रालय का। और निवेश कोष जो है ये पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का है, मत्स्य पालन वाला विभाग, और 2019 का है। तो 197 का डी वाला ही इसमें से गलत है। ये जो स्वामी निवेश कोष दिया हुआ है इसका यहाँ मंत्रालय सही नहीं दिया है, ठीक, बाकी जितने हैं वो परफेक्ट है। 198 को देखें, पीएम मित्र योजना के बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? 17 मार्च 2023 को 7 राज्यों के 7 शहरों में इसको शुरू किया गया। योजना का उद्देश्य है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चुने हुए शहरों में रिसर्च, ट्रेनिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देना। नए टेक्सटाइल पार्क इसके द्वारा बनाए जाएंगे। और पीएम मित्र जो है ये PPP भागीदारी वाला जो मोड है, मतलब इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मामला है। तो इस मोड में एक विशेष प्रयोजन वाहन के तौर पे विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। बताइए कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो सही इसमें सभी हैं, जितने दिए हैं सबके सब ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो सबको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे झुंड बना के प्रश्न आए आवश्यक नहीं है, इसमें से कोई एक फैक्ट दे के आपसे पूछेगा।
फिलहाल 199 को देख रहे हैं आप, 198 का हिंदी संस्करण यहाँ पे था, अंग्रेजी वाला यहाँ पे। तो 199 में आपसे कहा गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी, तो इसके बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हैं, चौथा वाला तो वैसे ही दिया है। इसमें आपको ये बताना है सही कौन सा है। फरवरी 2023 में मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ परिवारों को दिया जाएगा। कैसे मिलेगा? तो वही सोलर पैनल लगा के। और वही कहा गया कि 1 करोड़ परिवार जो देश के हैं उन्हें सौर ऊर्जा के दायरे में ले आना। और मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और सब्सिडी देने का काम करेगी। तो सही कौन सा है? सही सभी इसमें भी है। जितने स्टेटमेंट दिए हैं सबके आंकड़े के साथ साथ सारी बातें यहाँ पर एकदम परफेक्ट हैं और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। और इसके बाद 200वां प्रश्न देखिए, टॉप 200। और इसमें कहा गया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पृथ्वी विज्ञान योजना जो है, इसको मोदी जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने 5 जनवरी 2024 को मंजूरी दी। लेकिन ये कितने समय से कितने समय के बीच में काम करेगी ये बताइए। मंजूरी इसको मिल चुकी है, तारीख दी हुई है, अब समय आपको चुनना है। और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 2021 से लेकर 2026। ठीक, तो ये आपने देखा, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता है। एक इसमें मुफ्त का प्रश्न है, टॉप 200 था लेकिन एक और इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये जो प्रश्न है ये आपसे पूछ रहा है कि 24 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस का जब 75 साल पूरा हो गया, मतलब गणतंत्र लागू होने का या संविधान लागू होने का 75 साल पूरा हो गया, तो उसके उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान चलाया गया, हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसका उद्घाटन किसने किया? आप बताइए। 1 साल तक चलने वाला ये पूरा प्रोग्राम था और यहाँ व्यक्ति का नाम सिर्फ आपको चुनना है और सही जवाब इसका हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी। ठीक, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये कार्यक्रम जो है इसको शुरू किया गया। और यहाँ पर हमारी बात और हमारे प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज से पर्याप्त मात्रा में अभ्यास करने का मौका मिला होगा। तो ठीक है, इसमें इतना ही। विस्तार से अगर आप इन्हीं योजनाओं को पढ़ना चाहते हैं पूरी डिटेल इसके हर परिचय के साथ, तो आप जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम वाले बड़े बड़े वीडियोज़ हैं, बड़े का मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, कुछ घंटों के हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। आप चाहें तो रफ्तार बढ़ा के देख सकते हैं, अगर समय कम है, समय पर्याप्त है तो आराम से देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो वहाँ जितनी भी योजनाएं हैं सबको बाकायदा कवर किया गया है। तो वहाँ से देख के तब इन प्रश्नों पर अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन देखिएगा ज़रूर। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।